Yeah. I've got 4 mobiles. God help me. Seriously, I'm not kidding. I'm not even kidding. I've got 4 mobiles. जिसमें से सिर्फ एक का नंबर मुझे आता है. बाकी 3 के नंबर्स मुझे नहीं पता. It's all Raja and all. I mean, if you look at me, it just हर साइज का मोबाइल है मेरे पास. Literally. And एक नंबर मेरा है जो बहुत पुराना है, बस मुझे वही याद है. और खुदा करके अभी जो दूसरा वाला एक नंबर है वो मुझे याद हुआ है. But nonetheless, क्या हाल चाल है आप लोग ठीक ठाक हैं? Yeah, everything's good. मुझे जरा बहुत अच्छी सी कुछ चाय मिल जाए. आज हम बड़े मजे का शो करेंगे, बैठ के बात भी करेंगे, कुछ आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे. आई वांट टू मेक श्योर कि आज हम रिलैक्स करें. यू नो, सीरियसली बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है, बट कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कर लूं ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली हम रिलैक्स करते वक्त भी कितने बाखबर रहते हैं. दैट्स ट्रू. खान साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं, मगर एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि खान साहब की तरफ से जो कुछ शहबाज गिल साहब ने कहा है या किया है उस पर कोई सरजनिश नहीं आई है. उन्होंने ये कहा है कि अगवा ऐसे नहीं, ये तो अगवा किया गया उनको एंड यू नो इस तरह से नहीं करते. मेरे ख्याल में जिस तरह से ये प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस के तो मैं भी खिलाफ हूँ. वो वैसे नहीं होना चाहिए. अगर कोई शख्स कानून के खिलाफ कोई बात करता है या इदारे के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको उसके रिपरकशन जरूर मतलब उसके होने जरूर चाहिए. लेकिन एक जो बहुत अनड्यू प्रोटोकॉल था जिसको फॉलो किया गया तो वो सही नहीं है. ठीक है, अगर आप उन्हें एप्रीहेंड भी करना चाहते हैं या आप उनसे सवालात करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो दैट्स फाइन. लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि इट वाज एन अनकॉल्ड फॉर प्रोटोकॉल जो यूज किया गया, अब उसको वैसे यूज नहीं करना चाहिए था. आई एम श्योर के और ज़ाहिर इदारे के खिलाफ जो कोई बात करेगा तो मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं है, ये अच्छा नहीं है. ये जो डिवाइड आ गई है ये इसी वजह से आई है. तो यू नो जो तहरीक इंसाफ की सफ़े हैं उनको सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, बिकॉज बहुत थिन आइस है तहरीक इंसाफ के लिए. इट सीम्स लाइक के यू नो एवरीथिंग इज हंकी डोरी ऑन द सरफेस, लेकिन ऐसा है नहीं. अंदरूनी खाना तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बता नहीं रहे हैं. सो मच हो कि इवन परवेज इलाही साहब की जो वज़ीर आला शिप है आपको लग रहा है कि बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है नहीं. और बहुत सारे मुखालफिन जो हैं वो अंदरूनी तौर पर परवेज इलाही साहब को इस ओहदे से यू नो इस ओहदे पे नहीं देखना चाहते. ये तो नहीं कह सकते कि वो इसके अहल नहीं है, डेफिनेटली इसके अहल हैं. और जब वो काफ लीग में हैं, मतलब पिछली जो काफ लीग थी जो परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें ये बतौर वज़ीर आला अपने फ़राइज़ जो हैं उन्होंने अंजाम दिए हैं. एंड ही वाज एक्चुअली क्वाइट गुड एट यू नो दैट टाइम. और जाहिर है उन्हीं की उसी तमाम चीज़ों को देखते हुए खान साहब ने कहा था कि ये यू नो खैर अब जाने दीजिए, पॉलिटिक्स है. आज पता नहीं कोई किसके बारे में क्या कहता है, फिर कल को पता नहीं कोई किसके बारे में क्या कहेगा. इन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था इनको, और इन्होंने ये बताया था कि 3.5 साल खान साहब की नैपीज जो है वो तब्दील हुई. दिस इज हाउ दीज पीपल टॉक. सो आई डोंट नो अगर हम इस बिकरिंग के अंदर ही लगे रहेंगे तो उसके बाद फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा, हम कैसे जाएंगे, वी डोंट नो. शानी को अंदर बुला लें तो वो गोना सिट बैक, रिलैक्स, चिल किस्म का शो करेंगे. एंड एक आपको बहुत नॉर्मल कॉमन आदमी का पर्सपेक्टिव मैं दूंगा. मेरे दोस्त हैं शानी, अक्सर वो आ जाते हैं. आज जुमेरात है तो आज उन्होंने डेफिनेटली आना है. हम जुमेरात को रात 12 बजे के बाद कहीं जाते हैं. भाई किसी ऐसी जगह नहीं जाते कभी जिंदगी में, बता दो. बट शानी माइक आगे कर लें. बट विल टॉक एंड लेट्स सी. इसको माइक को ऊपर कर लें एंड देन. हाँ जी शानी भाई. जी भाईजान. जी बताइए सर, आटे दाल का भाव क्या है भाई, सच्ची बताओ. आटे दाल का भाव भाई बहुत बुरा हाल है. बहुत बुरा हाल है. अच्छा ये बात बताओ, शानी के घर में तकरीबन सभी लोग काम करते हैं. जी भाई. ऑल योर किड्स एक्चुअली वर्क. तमाम के तमाम बच्चे काम करते हैं आपके. उसके बावजूद मसला क्या है? मसला ये है कि जितना भी काम कर ले लेकिन पूरा नहीं पड़ता भाई. माशाल्लाह बच्चे सारे काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं. अच्छा खैर से कितने बच्चे हैं आपके टोटल? माशाल्लाह 8 बच्चे. माशाल्लाह 8 बच्चे. और उन 8 बच्चों के कितने बच्चे? उन 8 बच्चों के माशाल्लाह मेरे बेटे के 3 बच्चे हैं. ओके. और मेरा बेटा जो जी 2 बेटे हैं उसके. एक बेटी एक बेटा है. ठीक है. बस इनके 5 बच्चे मतलब. और बेटियां? 2 बेटियां मेरी. उनके बच्चे? उनके बच्चे नहीं है माशाल्लाह. एक की अभी शादी हुई 8 महीने हुए. ओके. तो एक छोटी है बच्ची. ओके. लेकिन इंशाल्लाह ताला क्या अनकरीब उसकी भी शादी हो जाएगी. ऑफ कोर्स आपके बाकी तमाम बच्चे भी जो हैं वो अच्छा. और सबके सब काम करते हैं? जी सबके सब काम करते हैं और पढ़ते भी हैं. जाहिर है वो तो मैं जानता हूँ. लेकिन इसके बावजूद गुजारा नहीं हो रहा भाई. हर चीज डबल प्राइस में 3 गुना ज्यादा हो गई. बल्कि मसलन क्या
जो दाल 100 रुपए किलो की आज 350 रुपए किलो है। 350 रुपए किलो दाल? जी दाल। सीरियस? दाल 350 किलो? सर मैं अभी एक हफ्ते पहले लेने गया था नींबू 400 रुपए किलो थे सर। नींबू 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो? जी 400 रुपए किलो। अच्छा, जेन्युइनली मुझे पता नहीं चलता, आपको पता है? तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस मामले में। पता नहीं भाई, आप तो माशाल्लाह बादशाह आदमी है, आपके तो सारे काम बैठे बिठाए हो जाते हैं। बादशाह को कितना काम करना पड़ता है ये जानते हैं? I know that। बादशाह पूरे रया को लेके चलता है, मुझे पता है। बादशाह कहना बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे कंधों पे बोझ होता है भाई। तौबा आपको सारी रया को लेके चलना होता है। वो एक गाना आया था, कोई मेरे दिल से पूछे, मैं आपको उसको बताऊंगा। मतलब ये वो वाला शो नहीं है, वरना मैं आपको बादशाह की डेफिनेशन बताता। यस सर। वो आपको तो पता ही मैं क्या कह रहा हूं। यस सर आई नो। इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। अच्छा, वो लोग जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग को शो पसंद आता हो। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप हमें देखते रहिए। वो जो मुझे इस वक्त इंस्टा पे देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस हैव सपोर्टेड अस थ्रू आउट द इयर्स, और ये हमारा पहला वो है, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंड देन वो लोग जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करने का बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि ये मतलब आपको हमारे जो शोज हैं वो मिल सके। बट बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, सुनने का, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप मेरे इसको यूट्यूब चैनल पे भी देख सकेंगे, लेकिन मेरे इंस्टा और फेसबुक पे भी जाइएगा, मुझे भी फॉलो कीजिए। एंड देन यूट्यूब का जब मैं ऐलान करूंगा बाज़ाब्ता तौर पे, हम एक्चुअली भी कंटेंट जोड़ने में लगे हुए हैं, बिकॉज मुझे किसी ने बताया कि आपके पास करीबन 1 महीने का कंटेंट होना चाहिए। तो ऑन अ सीरियस नोट हम वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं कितने दिन इसको सीरियसली करूंगा, बिकॉज मेरे पास टाइम की शदीद कमी है। समहाउ आई जस्ट डोंट हैव इनफ टाइम, बट विल सी। तो वो लोग भी जो हैं वो प्लीज इसको देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात शानी भाई की, तो शानी भाई अब बताएं आप। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? बताएं ना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आप बाजार में जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो हालात क्या होते हैं? सर मैं अभी आज सुबह, पहले हम सिर्फ ग्रोसरीज की बात कर रहे हैं, फिर बारिश पे बाद में आएंगे। जी ग्रोसरी है कि अभी आज दोपहर को हुई, जब मैं अपनी वाइफ के साथ गया सब्जी लेने। कौन सी वाली बेगम है ये आपकी? ये फर्स्ट और बिल्कुल असली वाली बेगम है भाई, जो 8 बच्चों की माँ। वेरी नाइस, यस सर, वेरी नाइस। उनके साथ में सब्जी लेने गया, तो तोरी जो है ना, तोरी सर 200 रुपए किलो। तोरी? या तोरी 200 रुपए किलो? 200 रुपए किलो। और 200 रुपए किलो तोरी, और 200 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए, 80 रुपए प्याज, वो कभी 100 भी हो जाती है, कभी प्याज भी कम से कम 200, 250, 300 तक पहुंची है भाई। और प्याज भी कुछ आना की प्याज भी आती है इसमें, या सिर्फ पाकिस्तानी प्याज? पाकिस्तानी प्याज। ओके। टमाटर तकरीबन 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। और दाल कितने की है? 350 की। 350 रुपए किलो चने की दाल। Okay. और माश की दाल है तकरीबन 410। माश की दाल एक्सपेंसिव होती है चने से? जी ज्यादा में। ओह वाह, ओके। मुझे एक माश की दाल ही नहीं पसंद, बाकी सारी दालें पसंद। मैं ग्रोसरी लेने अपनी बेगम के साथ बोल्टन मार्केट जाता हूँ। जी सर। ये बोल्टन मार्केट के प्राइसेस हैं? जी बोल्टन मार्केट के प्राइस है। तो अगर ये बाहर से लेंगे तो थोड़े से महंगे होंगे? थोड़े से और महंगे होंगे। वाह। जी सर। ओके। जो 160 रुपए किलो जो हम चावल लेके आए थे, राइस, ओके, वो 260 रुपए किलो। पूरे 100 रुपए 1 किलो में बढ़े। और वो कितने दिन में बढ़े? सिर्फ मेरे ख्याल से एक महीने का हम राशन लेने गए थे ना, दूसरे महीने गए तो प्राइस देखे उसी चावल के, तो बड़े हुए थे। और घी का क्या हाल है? घी सर 550 रुपए किलो। 550? जी। ये खुला वाला घी है? नहीं, 1 किलो का जो पैकेट होता है। 1 किलो का जो पैक होता है। और आप कितना घर में 1 किलो खर्च हो जाता है एक दिन में, क्या कम होता है? तकरीबन 2 दिन में 1 किलो खर्च। 2 दिन में 1 किलो खत्म हो जाता है? जी सर। तो अगर हम इसी को लगा लें 500 रुपए के हिसाब से भी लगाएं, तो आपके वाह, तो 15,000 रुपए सिर्फ घी के हैं? सिर्फ घी के हैं सर। 15,000 रुपए? जी सर। वो कभी कम भी हो जाते हैं। हाँ, श्योर, लेकिन बॉल पार्क मतलब तकरीबन 10-12 हजार रुपए तो लगते ही होंगे। जी दाएताई, जापानीज दाएताई। अच्छा, दाएताई ने। अच्छा, तो ये हो गया। एंड देन जो साबुन है, क्लेंजर है, ये जो आपके बालों का शैम्पू है, ऑल ऑफ दैट, ये क्या कॉस्ट करता है? ये सर मैं ये चीजें खरीदता नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसके प्राइस है, लेकिन हर चीज पे रेट 3 गुना बढ़ चुके हैं सर। ओके, व्हाट अबाउट योर किड्स? जब वो स्कूल जा रहे हैं तो उनके स्कूल के जाने में कोई फीसेस में फर्क आया? जी, फीसेस में फर्क आया। अब ये माइक में 4,500 रुपए फीस है अब इस टाइम। अब इस वक्त 4,500 रुपए फीस है। ओके। एक मेरे एक पोते की
आपके एक पोते की? और इसमें बुक्स का खर्चा? नहीं, किसी चीज? ओके, सो जो कैंटीन का खर्चा होता है, ये होता है, सब अलग है? वो जो उसका पॉकेट मनी है और जो चीज होती है वो अलग है। वो अलग है जी, वो अलग है। ऑलराइट। अच्छा, ये क्या समर्स के अंदर भी चार्ज करते हैं पैसे स्कूल वाले? जी, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, उसके चार्ज करते हैं सर। उसके भी चार्ज करते हैं? उसके भी चार्ज करते हैं। बट द किड्स आर नॉट गोइंग, व्हाई? They're charging right? इवन के अभी ये कोविड हुआ था, हमारे कितना क्लासेस हुआ कि 4 महीने बच्चे जो ना स्कूल नहीं गए, लेकिन चार्ज उन्होंने किए। बहुत से लोगों ने 20% 15% डिस्काउंट दिया। ओके, लेकिन चार्ज किया। अच्छा, मैं शानी के बारे में आपको ये बता दूं कि शानी ने अपनी जिंदगी में बेतहाशा काम किया और आज भी करते हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, शानी जैसा मतलब जबरदस्त आदमी आपको नहीं मिलेगा। और ये मुसलसल काम करते हैं, बहुत हक हलाल से काम करते हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। मेरे जाती दोस्त हैं, निजी दोस्त हैं मेरे, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि मैं इनका दोस्त हूँ और ये मेरे दोस्त हैं। बिकॉज ऑनेस्टली अच्छे दोस्त अब बनना बहुत मुश्किल होते हैं और इस उम्र में नहीं बनते। बिल्कुल भाई। और हमारी दोस्ती जो है वो बहुत पुरानी है। माशाल्लाह, यू आर ग्रेट। अच्छा, ये बताइए, ये तो सारी बातें अपनी जगह। अब आ जाए बारिश की तरफ, ठीक है? पिछले दिनों बहुत बारिश हुई। अच्छा, आप दोनों चीजों में सफर करते हैं, आप गाड़ी में भी जाते हैं और आप मोटर बाइक पे भी जाते हैं। जी सर। मुझे बता, रोड्स का क्या हाल होता है? रोड्स का बहुत बुरा हाल है। कल जो बारिश हुई थी भाई, मेरे अपने बच्चे को, मेरे बच्चे पोता जो है वहाँ पढ़ता है तारिक रोड पे, जहाँ आपका ऑफिस है उसके नजदीक। मैं जब उसको लेने गया 2 बजे, तारिक रोड पे अल्लाह वाली चौरंगी जो जिसपे मैकडोनल्ड है, वहां पर कब्रिस्तान के साथ इतना ट्रैफिक जाम था और इतना पानी था कि बस वो TV1 की तरफ से जो रोड आ रहा है, वो आने वाला रोड जो वहां से, ऐसा पानी का रेला बह रहा था जैसे नदी बह रही है। Really? जी यस सर। और मुझे वहाँ की छोटी गलियां पता है, मैं अपनी बाइक को कहाँ से निकाल के ले गया तो मैं अपने मंजिल पे पहुंच गया। हाँ, लेकिन वहाँ लोग बहुत देर तक खड़े रहे। बहुत देर तक भाई, बहुत देर तक, तकरीबन 3 घंटे तक खड़े रहे। अच्छा, ये बताएं कि रोड जो है खराब भी हो गई बारिश में? बिल्कुल, जगह जगह खड्डे आए दिन सर। वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आते हैं रोड के हालात, जो इलाका मकीन है, जो अपनी वीडियो बना के शेयर करते हैं, देखें। लेकिन उसके बावजूद कोई तब्दीली आती है? नो तब्दीली सर, नो तब्दीली। सिर्फ तब्दीली का नारा है, नो तब्दीली। No, we're not talking about तहरीक इंसाफ। We're just saying कि सब लोग ये कहते हैं कि हम ये बदल देंगे, लेकिन बदलता कोई नहीं सर। अच्छा, एक बात, एक आखिरी क्वेश्चन से पहले हम ब्रेक पे जाएं। आम आदमी की जिंदगी और सियासतदान की जिंदगी में फर्क क्या है? फर्क ये है, सियासतदान अपने ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं और आम आदमी मुसीबत में जकड़ा हुआ है हर तरह से। इसके बावजूद हम मुस्कुराते कैसे, मुझे ये तो बता दो। सर, हमारी कौम बड़ी हिम्मत वाली है, हम बहुत हिम्मत वाली है। जापान में, अमेरिका, दूसरी दुनिया में अगर 1 मिनट के लिए लाइट चल जाए, दे शाउट, देन दे बस बहुत कुछ। लेकिन आपको कभी नहीं लगता कि शायद कहीं कहीं हम बेहस भी बहुत हो चुके हैं? हम कंप्लेन ही नहीं करते, हम कंप्लेन अलग गलत चीजों पे करते हैं। मतलब हमने कभी देखिए, अगर लाइट जाती है और आप उसका बिल दे रहे हो, तो ये आपका राइट है ना कि आपको बिजली मिलनी भी चाहिए। सर, जितनी आप कंप्लेंट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन बॉस ये तो मसले आज के नहीं है ना। मैं जब बड़ा हो रहा था तब भी यही मसले थे और अब तक भी यही मसले हैं। और मुझे लगता है 50 साल बाद भी अगर हमने ऐसे ही सोचा ना, तो फिर यही मसले होंगे। ऐसे ही मसले होंगे भाई। अपनी मदद आपके तहत हमें बहुत कुछ करना होगा ना। बिल्कुल करते हैं लोग, करने वाले। अब बिजली से परेशान होकर सोलर पैनल लगा रहे हैं लोग, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली उस तरफ आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ चीजें कंटिन्यू रहेंगी, कुछ इनकी पुरानी। आज मैं खंगालता हूँ ना शानी की जिंदगी को, कि कौन सी मोहब्बतें की, पहली मोहब्बत जो थी वो किस उम्र में थी। तुम लोगों को आज थोड़ा सा चिल करके शो करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सिंग शो करते हैं, एंड देन you guys can call and we'll just sit and talk. अगर तुम लोगों ने चाय बना ली है तो that's very good, चाय बना लेना। मेरे हाथ में चाय का कप है, शानी के हाथ में चाय का कप है, and then two friends talking and you guys are going to listen. आज कुछ ऐसी चीजें भी हम कहेंगे जो हमने से पहले शायद नहीं कही हो, बट ब्रेक के बाद जी। आप भी कुर्सी ले लीजिए, क्या हो गया, तुम भी बैठ ही जाओ ना शो के अंदर, क्या मसला है। और नवीद इज आल्सो हियर, तो लेट्स टॉक टू शानी भाई। सच्ची बात करें, सच्ची बात करेंगे। जी बिल्कुल सच्ची। सर, आपको पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई थी? बता दें, आज तो बता दें। पहली मोहब्बत स्कूल के यंग एज, टीन एज में। टीन एजेस में। तो क्या उम्र थी आपकी? 13, 14? आई गेस 14। और किससे हुई थी? जिनसे आपने मुझे मिलवाया था वही? नहीं, उससे पहले कोई था। अच्छा, उनसे भी पहले कोई था? हाँ। ओके। और उनकी शादी हुई, फिर वो चले गए शहर से, कराची से बाहर। ओके जी। अब आजकल कहाँ है, कोई अंदाजा है?
आजकल वापसी कराची में, पता नहीं कहाँ है. आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता. आखिरी मोहब्बत कब हुई? आखिरी मोहब्बत अमेरिका में. अमेरिका में हुई. ओके. और उसमें क्या वजह क्या रही? वजह ये रही भाई, बस वो जेल चली गई. सीरियसली? यस. जेल चली गई? हाउ इज दैट? बस वो जो वहाँ पर चीजें जो इस्तेमाल होती हैं उसमें. ओह, तो आपने मना नहीं किया था? मैंने बहुत मना किया बस. लेकिन क्या? लेकिन वो जो आदत पड़ जाती, माइक में बोलिए. जो आदत पड़ जाती है ना, वो नहीं जाती. हालांकि आपने बहुत कोशिश की कि सीधे रास्ते पे आ जाऊं. जब जेल चली गई, मैं जब उससे मिलने गया जेल में, हाँ, वो अंदर, मैं बाहर. शुक्र खुदा का अदा करें कि वो अंदर थी और आप बाहर थे. ऐसा नहीं होता कि आप अंदर थे वो बाहर थे. तो मैंने उसको बोला, काम आपके बड़े पक्के थे. मैंने उसको कहा कि भाई मैं समझाता था लेकिन मेरी बात नहीं समझी तुम. कहती आई एम सॉरी शानी, यू आर द ग्रेट मैन एंड दैट एंड दैट, आई एम सॉरी. माइक में ग्रेट मैन बहुत रोई वो और बहुत समझाना की कोशिश करी के भाई मैं तो समझाता था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी. 2.5 साल की जेल हो गई थी. And then वो बिग जेल में, बड़ी जेल चली गई वो, ह्यूस्टन की बड़ी जेल. ह्यूस्टन की बड़ी जेल. So you never went there to see her? 2.5 साल बाद जब वापस आई, मुलाकात हुई, तो she was changed. She was good? Yeah, she was good. लेकिन जाहिर रिलेशनशिप फिर नहीं हो सकती. रिलेशनशिप नहीं. Okay. तो उसके बाद हम पाकिस्तान आ गए. तो इस वजह से नहीं हुई रिलेशनशिप या वैसे ही नहीं हो सकती थी? वैसे नहीं हो सकी. वैसे ही नहीं हो सकी. वो कह रहा है आई एम चेंज माय माइंड एंड एवरीथिंग इज चेंज्ड. यू नो, तुमने मेरा उस वक्त साथ नहीं दिया जब मैं जेल में थी, तो तुम अब क्या साथ दोगे? तुम बेवफा आदमी हो. मैंने तो साथ दिया. मैं तो खत लिखता था. आप खत भी लिखते थे? जी, इंग्लिश में खत लिखता था मैं बाकायदा. हाँ, इंग्लिश के अंदर खत लिखते थे? जी. और वो पढ़ती भी थी? हाँ बिल्कुल. जवाब आता था वहाँ से. जवाब आता था? जेल से जवाब आता था. जेल से? यस सर, जेल से जवाब आता था. जेल से जवाब आता था. हाँ. तुम कितने सफे का खत लिखते थे और वो कितने सफे का जवाब देती थी? तकरीबन 2-3 सफे होते थे भाई. तो लंबी मोहब्बत की कहानी होती. लंबी मोहब्बत की कहानी. तो आई मीन दैट्स गुड. अच्छी बात थी. लेकिन मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, यू नो. लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी. 2.5 साल की जेल हो गई. असल उसने काम ऐसे किए थे. That's okay. जाहिर है वो सब्सटेंस अब्यूज जहाँ पर आ जाती है फिर वहाँ चीजें तो मुतासिर होती हैं. हाँ, तो ये बड़ी बात है आपकी. आपने बड़ा मतलब बताया मुझे, ये मुझे नहीं पता था ये वाली. बिल्कुल मैंने निभाने की कोशिश करी लेकिन बस तुम्हारे साथ जिंदगी में ये हुआ, जहाँ तुमने निभाना नहीं चाहा वहाँ पर उन्होंने निभाना चाहा, और जहाँ तुमने निभाना चाहा वहाँ पर उन्होंने नहीं निभाया. जी, ऐसा भी हुआ. कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ ना? ऐसे इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान में हुआ. वो पाकिस्तान के अंदर हुआ? कैसे? वो जो आपको पता है एक चीज का. हाँ, अच्छा. You know all about me. मुझे तो बहुत कुछ पता है. जी भाई. अच्छा, मेरे कुछ चेहरे पे लिखा हुआ ना, सीरियसली लोग मुझे पता नहीं क्या कुछ समझते हैं. मैं अपने पूरे क्लैन का सबसे मतलब, अच्छा इन्होंने मुझे देखा है, शानी ने मुझे देखा है, मैं ये नहीं कहता. मेरी जिंदगी में ना इस किस्म की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी. सही बात है. ना पहले करती थी और ना अब कर सकती है. भाई आप काम के अलावा कुछ आपको नो टाइम. Pretty pathetic. It is really pathetic. Someone told me once, you know, तुमसे कौन दिल लगाएगा? तुमसे दिल लगाने का मतलब ये है इंसान एक ख्वारी पाल ले अपने लिए. बिल्कुल हकीकत ऐसे ही है. ये अब तक काम कर रहा है. कब I'm generally telling you, मुझसे बहुत एक जमाने में उनसे थी लगाव थी, तो एक दिन ना इंतहाई बहुत तंग आ गई, कहती है तुमसे कौन दिल लगाएगा? कौन पागल होगा जो दिल लगाएगा तुमसे? सही बात. नहीं लग सकता. That's very true. अच्छा, ये सिर्फ अभी का नहीं है जब मैं मीडिया में हूँ. ना, पहले से ऐसे ही है. This is exactly how I have been. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी वो जिंदगी देखी है जो मीडिया से पहले की थी, वो कानों को हाथ लगाते हैं. बिकॉज लिटरली मैं बता, मेरे पास 2 घंटे भी नहीं होते थे. जी, मुझे वो जिंदगी पता है. अमेरिका, जापान तक मुझे पता है सारी. तौबा. तो you know about me, I know about you. हाँ, नहीं आपके बारे में तो कहीं आप मुझे परेशान करते हैं. कुछ चीजें हमें भी नहीं पता. जो आपने कवर ड्राइव्स खेले हुए ना, वो हमें भी नहीं पता. कुछ ऐसे चॉप्स आपने किए हैं जिनकी वो वारदात हो चुकी है, बाद में हमें पता चलता है. कुछ तो सीक्रेशन लगनी पड़ती है. हाँ, जाहिर सीक्रेसी होती है कुछ ना कुछ. नवीद भाई माइक लीजिए. आज मैंने सोचा है इन सबसे गप्पे लगाऊं. यार दूसरा तो वो ले लो. ऐसा लग रहा है मुझे ही देख रहे हैं ये लोग सारे. मतलब तुम लोगों की तरफ भी तो होना चाहिए ना. किसी को बुला लो ताकि इस कैमरे को मिक्स करके कर लेना. किसी को बुला लो साथ में.
राजा या कोई भी आ जाए जो यहाँ पर इन लोगों को टेप कर लेना, बिकॉज मुझे लगता है कि 2 कैमरे होने बहुत जरूरी हैं. बिकॉज नहीं इट्स जस्ट फेसिंग मी ना, तो वो अजीब ऑकवर्ड सा लग रहा है. मैं बात कर रहा हूँ, तुम बात करो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तो दैट्स रियली बैड. तो जैसे ही वो दो कैमरे आ जाते हैं तो फिर नवीद से मैं सवाल करूंगा. रही आपकी बात तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0213-870-9188. और एक टास्क है जो मैं शानी को दे रहा हूँ. शानी, तुम्हें एक गाना सोचना है जो तुमने यहाँ पर आके परफॉर्म करना है इसके सामने, ठीक है ना? बेटा कोई भी रिकॉर्ड कर लो, इन लोगों को भी ना, इन लोगों को भी प्लीज रिकॉर्ड कर लो, बिकॉज ये बड़ा गलत है. अच्छा जी नवीद भाई, हाँ माइक ऊपर कर लीजिए इसको. ये बताइए जी भाई. जी हाँ, ये बताइए कि आपने लाइफ में सबसे पहली मोहब्बत कब की थी? अच्छा, इनका एक छोटा सा मसला है, और मसला यह है कि बेगम सुनती है. हाँ, हो गया, सही. वैसे हो गया, ऑलराइट, डन है, ठीक है. उसको बोलो राजा, उसको बोलो या तो वेट कर ले या वेट ही कर ले, ठीक है? हाँ ठीक है. यस भाई, पहले कॉलेज में हुई थी, कॉलेज लाइफ में. ओके. तो वहाँ पे अक्सर लोगों को कॉलेज लाइफ में ही होती है. जी भाई. हाँ, लेकिन वो वन साइड ही थी. मैं समझा था कि उनको भी ये बात, तो मोहब्बत नहीं है वो, तुम पीछा कर रहे थे किसी का. कौन सी मोहब्बत है, कौन सी मोहब्बत है भाई? वो मुझे मोहब्बत, ये मैंने पाकिस्तान में देखी है मोहब्बत. मुझे तो हो गई ना. अबे भाई, तुझे हो गई तो हम क्या करें? नहीं बस मैं तो प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं, लेकिन मैं तो प्यार कर रहा हूँ ना आपसे, या मैं तो प्यार कर रही हूँ आपसे, तुम पीछा कर रहे थे. बस भाई, मैं यही समझा, क्योंकि फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी, मैं समझा कि शायद. ओ अच्छा, वो वाला. नहीं भाई, फ्रेंड को तुम कहाँ लेके जा रहे हो? फ्रेंडशिप ही हद तक है. मैंने कहा ठीक है. तो फ्रेंडशिप में क्या होता है, क्या मतलब व्हेन यू गाइस से फ्रेंडशिप, तो क्या होती है फ्रेंडशिप? व्हाट इज फ्रेंडशिप? बर्गर लेके आ जाना, उनके लिए नोट्स बना देना, या उनके कोई छोटे मोटे काम कर देना. भाई अगर बीमार हो तो उसको दिखा देना ले जाके. उनके घर में अम्मी ने ये रिक्वेस्ट की कि आज तो हमारे घर में कोई नहीं है सामान लाने को, प्लीज बेटा तुम ले, और बेटा फौरन चला जाता है. ये चीज हो जाती है. हाँ. और नोट्स वगैरह का होता है. हाँ. लेकिन वो था कि चीजें डिस्कशन आपस में करना, सारी चीजें अपने फ्यूचर के बारे में बताना, हमें बताना आगे क्या करना है क्या नहीं. तो हम समझे कि ये शायद कुछ ज्यादा क्लोज हो गए. तो नहीं, तो मैं समझ, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कैसे बता सकती? नहीं मतलब हमने आगे क्या करना है लाइफ में, तुम क्या करोगे मुझसे पूछती नहीं. तो मैंने बताया भाई मेरे ये प्लान है, इनसे मैं पूछ रहा था. तो मैं समझा कि शायद इनको हो गया, मैंने प्रपोज कर लिया. Wait a minute, just wait a minute, hold on, you guys are too advanced for me, hold on. Oh god, this is crazy. What if someone is asking you what you're going to be doing in future? कि कोई तुमसे ये पूछ रहा है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, does not mean कि वो तुमसे शादी करना चाह रहा है. Does not mean that she's in love with you. She may like you as a friend, और वो उस हिसाब से पूछ रही होंगी. Exactly भाई. बाद में मुझे फिर खुद इसको रियलाइज हुआ. मैंने कहा कुछ मैंने गलत कर दिया. फिर मैंने सॉरी भी करा था. नहीं, गलत क्यों कर दिया? मैं मतलब वो हर्ट हो गई थी थोड़ा सा. कह रही थी कि यार तुम क्या सोच रहे हो ये वो. मैंने कहा नहीं, मतलब मैंने कोई नेगेटिव वे में नहीं सोचा. जो बात थी मैंने बोल दी डायरेक्टली आपको. ठीक है. तो आपने कभी मतलब अपने पेरेंट्स को नहीं बताया इस सिलसिले में, या बताया था? ये वाला नहीं, उसके ये वाला नहीं. ये वाला नहीं. ओके, दैट्स गुड. ये अच्छी लाइन थी. ये वाला नहीं. कौन सा वाला? राज खुलेंगे जी. उसके बाद भाई फिर एक हुआ था, वो भी मतलब मुझसे करने लगी थी. अच्छा, ये अच्छा हो गया. मतलब अगर वो भी ना करती तो क्या कर लेते तुम? हाँ. कुछ भी नहीं कर सकते थे. लेकिन उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. उनकी बहन को तो पता था. हाँ. अम्मी को भी पता था. हाँ. लेकिन वो उनके वालिद साहब को नहीं पता था. वो कास्ट बता सकता हूँ? नहीं. तो वो बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट है उस मामले में. ओके. सो तो वो कह रहे थे कि तुम लेकर आओ अपने पेरेंट्स को. मैंने कहा अच्छा मैं लेकर आता हूँ, तो क्या बोल के लाऊं? क्योंकि मेरे अम्मी वो एग्री थे. बोल के क्या लाऊं? मतलब क्या, मतलब अगर उनसे बोला मैं लड़की चोरी का मंसूबा बना रहा हूँ. I want to do a heist, you know. यहाँ पे मैं चोरी करना चाहता हूँ. I want to rob this bank. नहीं भाई, obviously. मतलब मैंने कहा कि अगर जो लड़की थी उसके पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, वो किस तरह है, कौन आया है, क्यों आया है, किसने भेजा है रिश्ता, अगर वो मेरे अम्मी अब्बू से पूछे. Okay, wait a minute. Here's my question. If a guy is studying with her, ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स को लेके आ रहा है, और एक लड़की अपने पेरेंट्स को ये बता रही है कि नवीद मेरे साथ पढ़ते हैं, वो अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं आपसे कुछ बात करने के लिए, they are not going to ask for a kheer recipe. No. They're not. They are going to talk to them about marriage. भाई लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम थी ना, अगर जैसे मेरे अम्मी अब्बू जाते हैं तो उसमें ये इशू आता है, वो उनके पेरेंट्स लास्ट में पूछते हैं कि आपने रिश्ता किसने भेजा है आपको, कैसे पता कि यहाँ पे रिश्ता आया हुआ है. तो मैंने कहा इसमें अगर कोई
थोड़ी अम्मी के साथ या अब्बू के साथ थोड़ी बदतमीजी हो जाती तो वो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा. What do you mean बदतमीजी हो जाती? मतलब उनके पेरेंट्स हैं भाई, वो थोड़े थे इस तरह, बहुत ज्यादा थे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, थोड़े से इस तरह के हैं. तो इस वजह से वो कह रही थी कि नहीं बस ये नहीं बोलना कि मतलब मैं आपको लाइक करती हूँ और ये करती हूँ. मैं ये तो गलत है ना. जब आप इस्लाम से खवातीन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना जो हम नहीं समझ सकते. अभी तो हम मतलब बहुत एक अजीब से माशरे में रहते हैं, दोहरे मिजाजों के साथ, दोहरे म्यारों के साथ. एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो दुनिया में नाम कमाए, और दूसरी तरफ हम उसे ये भी कहते हैं कि तुम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं. जिस तरह से हम लड़कों पे ट्रस्ट करते हैं ऐसे हमें अपनी बेटियों पे भी ट्रस्ट करना चाहिए. और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, बेटियां आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ती, कभी नहीं तोड़ती. शायद कोई एक आध केस ऐसा हो जहाँ ऐसा हो गया हो, वरना यूजुअली गर्ल्स आर वो बहुत ज्यादा, उनको बहुत सारे और चैलेंजेस का सामना होता है जो वो उनसे पता नहीं कितनी चीजों से लड़ भिड़ के वो जमाने में निकलती हैं. और उसके बाद उनको, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन घरानों में होता है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है. बेतहाशा पढ़े लिखे लोग भी मैंने अक्सर औकात बहुत ज्यादा, जी बिल्कुल, वो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन डॉटर एंड अ सन, वो डिफरेंशिएट करते हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी बैड. आज हम 2022 के अंदर हैं, और अगर आज भी हमें यही सब कुछ करना है तो फिर आई मीन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद अस. कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमारे लिए जरूर करो. तो वी नीड टू सपोर्ट मेक श्योर के आवर डॉटर्स शुड, आवर सिस्टर्स शुड शाइन. जो ख्वाब हम देखते हैं वही ख्वाब उनके भी होते हैं, और हमसे कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज के अंदर और बहुत प्रैक्टिकल अंदाज के अंदर, स्पेशली वुमेन ऑफ आवर कल्चर, वो उसको लेके भी चलती हैं. उन पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं. मैं आपको बताऊं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं. वो तो लेगेसीज के ऐसे बोझ उन पर डाल दिए जाते हैं. तुम इस खानदान से हो, तुम इसकी बेटी हो, तुम इसकी बहन हो, तुम इसकी बीवी हो. तो ये सब बहुत अच्छा है, बट द सेम टाइम कभी आपने वो प्रेशर महसूस किया जो एक लड़की का होता है? लिटरली मैं बता रहा हूँ, वी आर ऑल मेन हियर, बट हम उन प्रेशर्स को जानते ही नहीं है. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोस प्रेशर्स. सब हमें क्या प्रेशर होता है? फेल हो गया, कोई नहीं पास हो जाएगा बस. खुदा न करे अगर यही चीज कोई, अव्वल तो लड़कियां कम ही फेल होती हैं, मैंने उनको कम फेल होते हुए देखा है. जी बिल्कुल. तो बहुत स्टूडियस होती हैं, शायद उसकी एक वजह ये, और शायद एक दूसरी बहुत बड़ी वजह जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, उनको बहुत कुछ ना चाहते हुए भी गैर इरादी तौर पे प्रूव करना होता है, पूरे माशरे को, अपने घर वालों को, फिर उसके बाद अपने आप को. दिस इज व्हाट इट इज. और कहाँ कहाँ एक औरत की जिंदगी सैक्रिफाइस नहीं मांगती. जब वो लड़की होती है, जब बेटी होती है, तो बाप की सुनती है, भाइयों की सुनती है, माँ की सुनती है. देन ऑफ कोर्स वन डे शी गेट्स मैरिड, शी हैज हर ओन होम, बट शौहर जाहिर है वहाँ भी होते हैं, उनके जो इन लॉज होते हैं वो भी होते हैं, एंड देन फिर उनकी औलाद आ जाती है. तो हर जगह ये मुश्किल लाइफ है यार. मर्द और ख्वातीन की लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड वी हैव टू रियलाइज कि यार हम चीजों में उनके लिए आसानियां पैदा करें जितनी कर सकते हैं. बट देन अगेन औरतों को भी खुद औरतों के लिए खड़ा होना पड़ेगा. इट्स रिडिकुलस दैट वी आर, दिस इज रियली बैड दैट इन 2022 वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस. लेकिन ये हकीकत है, इससे हम पर्दापोशी नहीं कर सकते. तो आई होप एंड प्रे कि खवातीन भी खुद खवातीन के लिए खड़ी हों, और मर्दों को तो जाहिर खड़ा होना ही चाहिए. अच्छा, कमिंग बैक टू इट, तो फिर क्या हुआ उधर? क्या हुआ उधर? भेजा नहीं रिश्ता? नहीं भाई, फिर डर गए. फिर बेसिकली आई एग्री विद यू, डर गए. चिकन कोई आवाज तो आप डर गए थे, और कोई बात नहीं कि कहीं हो ही ना जाए पक्का. मतलब इतना मुश्किल नहीं होता यार. नहीं भाई, फिर हिम्मत नहीं हुई. फिर हाँ, फिर बस फ्रेंडशिप रही हमारी, फिर हमने नहीं. अच्छा, फ्रेंडशिप रही है. अभी भी बातचीत है. अभी भी बातचीत. ओके. एंड नाउ शी इज आल्सो मैरिड. ओके ठीक है. सो मतलब एवरीवन सेटल्ड. वो अपने घर में खुश हैं, आप अपने घर में. बिल्कुल. नहीं भी है तो आपको कहना तो पड़ेगा ना कि आप खुश हैं अभी. नहीं भाई, ये भी लव मैरिज है. हाँ, भाभी सुन रहे हैं तो कहना ही पड़ेगा. बेटा दिल में कितने खाने, ये पक्की. मतलब मुसलसल तुम प्यार ही कर रहे थे. मतलब एक के बाद एक. इसका मतलब ये, मैं इंतजार कर रहा था, अभी एक प्यार खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो गया. पहली वाली मोहब्बत होती जिसके अंदर वो प्यार ही नहीं करती थी, बट मैं तो करता था ना, तो कर लिया. अबे भाई मैं नहीं करता था, मैंने ये, हम नवीद की बात कर रहे हैं, कल को तुम ये फिर लगा दोगे सारे लोग. बाकी कसम मैं ऐसा बिकता हूँ ना, बड़ा मजा आता है. कोई मुझे कटरीना कैफ का दोस्त बोल रहा है, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. गॉड हेल्प यू गाइस, सीरियसली गॉड हेल्प यू. अच्छा, मुझे मजा आता है इसमें ना, बड़ा बड़ा ऐसी गालियां लिखते मुझे लोग, मुझे समझ में नहीं आता मैंने किया क्या. आई हैव नो आइडिया, बट देन अगेन you can always smile about it, and there's nothing that you can do. So अच्छा, तो ये तीसरी वाली जो मोहब्बत हुई है, ये कब हुई है, कैसे हुई है? ये भाई ये फाइनल है या इससे बीच में भी कोई था? नहीं, कसम से सही बताओ. आजकल भी तू बहुत क्लीन शेव घूम रहा है. मुझे थोड़ा सा कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दे. नहीं भाई. ओके. भाभी सुन रही है. हाँ भाई.
ये वाली भाई ऐसे नहीं, बट क्लीन शेव क्यों किया तुमने? ऐसे ही नहीं, ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं करता. मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ही मैं ऐसे कर लेता हूँ. ये देखो 2-3 जोड़े हैं सलवार कमीज के, यही पहन के घूमता हूँ. यही वाली खेड़ी है. अच्छा, जब टूटने लगे ना इसके नीचे मैंने सोल भी लगवा लिया. ये देखो, हाँ, दिस इज व्हाट इट इज. इसके नीचे तो मैं ऐसे सब कुछ कर सकता हूँ, बट कोई ना कोई तुम्हारा मुहर्रिक होता है पीछे. क्या है? नहीं भाई, पक्का बस आपको फॉलो कर रहा हूँ ना. आप मतलब इस लिहाज से नहीं मतलब वैसे. नो. मेरे ऑफिस में शायद बहुत सारी लड़कियां हैं. कभी तुमने मुझे किसी के सामने साथ खड़े होकर बात करते हुए देखा? सवाल ही नहीं पैदा होता. इट्स नॉट दैट ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट देम, एंड लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा फासला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. वो मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए. हाँ, क्या हुआ है? ब्रेक चलानी है यार? इसको खत्म ही कर दो ना, थोड़ी देर की तो होती है. एक ही बार चला दिया करो. इतना क्या, इतनी साइंस नहीं है ये. परेशान होते रहते हैं, मेरे से सीख लो. हाँ, 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक थोड़ी देर की, अभी कहीं मत जाइएगा. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर बैक. एंड जी, अब बताइए, तो तीसरी के दरमियान कोई नहीं आया इसके बाद? अच्छा, पहले बता, हुआ कैसे? मिली कहाँ? मिली मुलाकात कहाँ भाभी से तुम्हारी? भाई एक फ्रेंड की बर्थडे थी, तो उस पे यार ये कौन से लोग हैं जो बर्थडे से मुलाकात, मेरी मुलाकात किसी से क्यों नहीं होती? ये कौन सी बर्थडे है? जिससे पूछो ना उसकी लव स्टोरी में कोई बर्थडे होती है, कोई शादी होती है. I just have no idea. ये कैसे? मुझे आज तक मैं शायद जिंदगी में, जब मैं मीडिया में नहीं था तो शायद मैं बहुत सारी शादी में, लेकिन भाई मुझे तो पैसे लूटने में मजा आता था. मैं तो इसलिए शादी में जाता था. रियली सॉरी. मुझे डांस करने में बहुत मजा आता था. जब शादी में वो जो मेहंदी होती थी ना, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट बिकॉज कोई भी आपको नहीं जानता था, आप बिंदास एकदम सब कुछ. और मुझे म्यूजिक हमेशा से बहुत पसंद रहा, तो मैं वो करता था. और फिर जब हमारी ये जो हिंदू कम्युनिटी की शादी होती थी, उनमें कोई शादी होती थी, तो मैं जानबूझ के जाता था. बहुत पैसे बहुत लुटाते थे वो लोग, तो धड़ ऐसे करके पर आप यू गए यू कलेक्ट दैट. तो आई थिंक वो छोटे मोटे फन जो होते हैं, तो मुझे ऐसे लोग नहीं मिले कहीं भी ना, जहाँ शादियों के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, सालगिरह में मुलाकात हो रही है. अच्छा, सालगिरह थी किसी की? बर्थडे. ओके, किसकी थी? भाई वो कोचिंग में एक थी फ्रेंड, हमारे कोचिंग सेंटर पे थी फ्रेंड. तो बेटा, जिंदगी में कोई मर्द कभी दोस्त नहीं बना. नहीं भाई, वो भी थे. बताते हैं मुझे, मतलब जेन्युइनली बता दो. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खवातीन दोस्त नहीं, बिल्कुल ठीक है, बट यू नो माय क्वेश्चन इज, कोई जिंदगी में कोई मेल फ्रेंड रहा आज तक? नहीं भाई, पूरी क्लास मतलब थे 4-5 लोग थे, हम साथ होते थे सारे. 4-5 लोग? हाँ. और आपकी क्लास में खवातीन की तादाद ज्यादा थी? इतनी ज्यादा नहीं थी. ओके, नॉर्मल थी. हाँ, लड़कों की ज्यादा. लड़कों की. ओके, सो आप, तो भाई हम लोग वो बर्थडे पार्टी पे गए, तो वहाँ मुझे समझ आई. मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि कौन है. समझ आई? मतलब कौन लोग हो तुम लोग यार? थोड़ा सा पहले समझ आए फिर पसंद आई. Dude, seriously, this is crazy. मुझे I need to understand the thought process. आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, और आप क्या कौन सी नियतें रख के तुम लोग जाते हो यार? समझ में नहीं आ रहा. It's a birthday, for heaven's sake. अच्छा, फिर तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये कौन है, तो उन्होंने बताया भी मेरी फ्रेंड है. और ये मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा एक सेकंड यहाँ रुकिए, कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ गई है, मुझे जानना जरूरी है. मुझे अब ये लग रहा है कि नवीद को मैं बिल्कुल नहीं जानता, और कल से इसकी नकलो हरकत पे वो पाबंदी भी लगाना और देखते रहना किन लोगों से बात कर रहा है. बिकॉज, और प्लीज आप इनको किसी सालगिरह में मत बुलाइएगा. इट्स वेरी डेंजरस, इट इज रियली डेंजरस. एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद. हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक. और ये जो काफिला है, ये मतलब हमारा जो ये सफर है, ये कहाँ पर आया है? सो नवीद गोज टू अ बर्थडे पार्टी, और वहां पर I love this song. I love this song. गरम गरम चाहत ते डुल गई. वाह, क्या बात है. ऐसा तो नहीं होता ना तुम्हारे साथ, गरम गरम चाहत ते? अच्छा, सो फिर क्या हुआ भाई? उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, बात नहीं करती किसी से, और ये वो. मैंने कहा भाई बात नहीं करती किसी से, ये वो. मैंने कहा भाई पूछ लेना, बात कर रहा हूँ, कोई और कुछ थोड़ी है, फ्रेंडशिप करने की बात कर रहा हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस. बस भाई वो उस वक्त तो ये अना का मसला क्यों बना लेते हो? बात नहीं करती तो मुझे बात करना है, जरूर करना है. उस वक्त भाई ऐसी, उस वक्त ऐसी था. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर भाई उसके बाद 1 हफ्ते बाद, जब हम दोबारा मिले, कोचिंग वगैरह हमारा शुरू हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी? तो उन्होंने कहा हाँ हुई है. वो कह रही अच्छा ठीक है, देखेंगे.
फिर तकरीबन 2-2.5 हफ्ते बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई, वो साथ ही थी मेरी फ्रेंड भी। तो उन्होंने कहा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, क्या क्यों मिलना चाहते हैं आप, क्या बात करनी है? मैंने कहा ऐसे ही आपसे बात करने करें तो आप क्या आते जाते हर किसी से बात कर लेते? तो मैंने कहा नहीं मैं नॉर्मली बात करना चाह रहा था। वो वाहिद खातून थी जो आपको पहचानी थी, उसके बाद कोई नहीं पहचाना आपको। अच्छा फिर बस भाई फिर उसके बाद हमारी बातचीत हुई, फ्रेंडशिप ज्यादा मतलब उसमें नहीं रहे हमारे, तकरीबन 2 महीने हुए। तो रात को बात करते थे? नहीं भाई रात को वो नहीं करते थे। ओके, दिन में भी वो भी अगर हो गई थोड़ी सी आधे घंटा 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने कहा ठीक। अच्छा उस वक्त फिर मेरा ज़हन शादी की तरफ चला गया। तो और भाई उस वक्त चक्कर ये था क्योंकि घर वाले भी मेरे शादी के उसमें थे और रिश्तेदारों में थे, जिसमें मैं नहीं चाह रहा था कि रिश्तेदार में करने के। तो फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोली, देखें मैं अपने घर पे बात करूंगी, अगर तो वो एग्री हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं हो सकता। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से अपने पेरेंट्स को भेजें, बात करें। तो अम्मी अब्बू गए, अम्मी गई थी मेरी और बहन गई थी, तो उन्होंने देखा, बात की, उनको भी समझ आया। उन्हें शक तो नहीं हुआ? नहीं कुछ भाई शक नहीं था उसके लिए। तो फिर उसके तकरीबन 2 महीने बाद हमारी एंगेजमेंट हुई है। ओके। और उनका सेमेस्टर जब कंप्लीट हुआ था लास्ट, तो वो हमारी 8 महीने बाद हमारे फिर वो निकाह हो गया था। ओके। और फिर रुखसती कब हुई? रुखसती वो निकाह हुआ और उसके 2 दिन बाद रुखसती थी। ओके। तो कितने साल हो गए शादी को? 8 साल। That's a beautiful love story. Actually very good, very cool. मजाक की बात और है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छा। माशाल्लाह। नहीं, it's a beautiful love story. किसी को देखा, तुम्हें प्यार हुआ, थोड़े बहुत मुश्किलात भी आई होंगी, but ended this way. तो it's kind of nice. शानी भाई आपका क्या हुआ था? सर हमारी तो कौन सी किस लव स्टोरी से शुरू करें? जी किस लव स्टोरी? अच्छा आपको एक और बात बताऊं, मेरे साथ जो मेरे असिस्टेंट होते हैं राजा, उनकी भी बहुत सारी लव स्टोरीज है। इसको बुला माइक पे, आज मैं सबसे आपका तारुफ करवा रहा हूँ, ये राजा हैं, चेक कर लें आप इनको। इधर आओ, यहाँ भी हेलो कर दो, इधर आके जल्दी से भाग के आओ, इधर आओ। इस आदमी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली गुजारा नहीं है। ये बंदा है तो मेरी जिंदगी में, मेरा बैंक मुझे नहीं पहचानता, इन्हें पहचानता है। आइए इधर आइए सर आप तो गुरु हैं, वैसे भी हर चीज के गुरु हैं आप। दिस इज राजा। एंड राजा कितने साल से हो मेरे साथ? 17 हम दोनों इकट्ठे बूढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गो, तो लेट्स टॉक टू राजा नाउ। हाँ राजा, सच्ची बात करनी है, ठीक है? कितनी मोहब्बतें हुई हैं तुम्हें? अभी भाई प्रॉब्लम में चल रहा है वैसे ही। हाँ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा का वास्ता है वाकई। नो। हाँ जी बताइए राजा, हंसो मत ना। नहीं चुप रहो तुम, फजूल में प्रॉब्लम है, ना हो तो तुम क्रिएट कर दो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी याद नहीं आ रही कितनी है बस। तो यही तो प्रॉब्लम है, याद नहीं आ रही। अच्छा द बेटर क्वेश्चन इज, किस साल की उम्र से तुम्हें मोहब्बत होना शुरू हुई थी? 16 साल। नहीं झूठ बोल रहे हो। 16 साल तक तुम 6 मोहब्बतें। अब नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ। You guys have no idea. You guys have absolutely no idea. आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जी सर, तो बताइएगा, ऐसे पूछ रहा हूँ। 8 या 9 8-9 साल के थे जब से प्यार कर रहे हो। ये कुछ बात मुझे ठीक लग रही है। 8 से 9 साल के थे और अब कितनी उम्र है माशाल्लाह। That's crazy. Oh, कितनी उम्र है राजा? गलत बताइए। सच बता दो। 41। तुम्हें ख्याल नहीं आया ब्रेक लेना चाहिए अब? भाई मोहब्बत में भी वक्फा बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि अगर एक रिलेशनशिप खत्म हो तो दूसरी में चले जाओ, कोई जरूरी नहीं है।
जी सर से मुझे लगता है कि मोहब्बत मेरे बगैर रह नहीं सकती. पहली मोहब्बत 8 साल की उम्र में, आखिरी मोहब्बत हो चुकी है, अभी चल रहा है सफर? हो चुकी. कब? पिछले हफ्ते. कब हुई थी? माइक में. अरसा. नहीं, अरसा तो नहीं हुआ. तुम ये सोच रहे हो कौन कौन सुन सकता है इस वक्त. किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए ना. अरसा हो गया. वो आखिरी मोहब्बत थी. उसके बाद नहीं हुई? नहीं. कभी बीवी ने शक किया आप पे? हमेशा. हमेशा. यही तो सच बता. यही बात. ओह गॉड, ओह दिस इज क्रेजी. एक दिन राजा मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, बिल्कुल चुप ना. तो मैंने राजा से पूछा कि राजा क्या हुआ. अचानक से कहता, बॉस पता नहीं बैठी बैठी क्या साइंस लड़ाती रहती है. अच्छा खैर नहीं भाई. तो वो लोग जो अभी मोहब्बत में जा रहे हैं, उनको कोई आप राय देना चाहेंगे? उनको कोई टिप देना चाहेंगे कि बचा कैसे जाए? मोहब्बत से नहीं, पकड़े जाने से. ये तो कोई नहीं बन सकता. आखिर में पकड़े जाते बस. ओके. जब पकड़े जाए तो क्या एहतजाज करना चाहिए या मान लेना चाहिए चुप करके? मान लेना बेहतर है. क्योंकि कम मार लगती है उसमें. कम मार लगती है, मोहब्बत और मिलती है. अगला और चांस होता है. God help us, all of us. Oh God, oh God. तो ये आपके विचार हैं. माशाल्लाह. खैर से बच्चे कितने? माशाल्लाह से 6. माशाल्लाह. That's good. Thank you राजा. सही. माशाल्लाह. आधे काश ये शो में YouTube पे कर रहा होता बताता. पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ हम मजाक के लिए कर रहे हैं. ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड दे आर रियली 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 गुड. दे ऑल ऑफ देम आर रियली गुड. ऑलराइट, आगे आते हैं. सो नाउ टेल मी, महंगाई का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है. बहुत ज्यादा महंगाई है. मतलब पहले तो आपका फिर भी चल जाता था. आप समझ लें डेली में हमें 1000 से 1500 रुपए डेली का नॉर्मल चाहिए होता है एक नॉर्मल घर को. अच्छा, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेके आता हूँ. अब क्या लगता है, एक दिन में अगर आप 5 या 6 लोगों पे मुश्तमिल घर है, उनको कितनी की जरूरत होगी? कोई भी मुझे इसका जवाब दे दे, लेकिन यही जवाब लेने के लिए मैं आपके पास आऊंगा. 0213-870-9188. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक. क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का. टेलीफोन कॉल है 021-3870-911. Once again, the number to call is 0213-870-9188 is the number to call. Assalamu alaikum ji, you are on the air. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. बदर. हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं. बदर जी सर. जबरदस्त यार, जबरदस्त. मतलब फौरन ही पहली कॉल ही तुम्हारी लगी है. I was hold on like 48 minutes. Seriously? Yes. I'm sorry यार, I'm sorry. हम लोग बातें कर रहे थे और पागल हो रहे थे हंस के. मजा आ रहा था. और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा बदर, आज सवाल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. ये बताओ, अगर 6 की फैमिली है और उनको गुजारा करना है तो मिनिमम पर डे कितना पैसा चाहिए होता है? सर भाई, I have no idea. अंदाजन. अंदाजन मेरे हिसाब से पर डे अगर सब्जी वगैरह सारी चीजें लगाई जाए तो 1500 रुपए तो चाहिए होंगे.
लाजमी। अच्छा, इस 1500 रुपए में क्या बिल्स शामिल हैं, हारी बीमारी शामिल है, दवाएं शामिल? नहीं 1500। हाँ 1500 रुपए चाहिए हो क्योंकि यूटिलिटीज, मैं बिलों की तो बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिल तो डेली पे काउंट नहीं कर सकते एंड यू नॉट एबल टू काउंट कि आप बस अपने किराया या जो आपका कन्वेंस होता है या आप अपने खाने पीने की चीजों का काम कर सकते हैं और यूटिलिटीज जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह ये तो आपको एंड ऑफ द मंथ जाके फिर आपको पता चलता है कि पिछले महीने 15,000 का था, इस महीने 30,000 का हो गया। अच्छा हेलो जी मैं सुन रहा हूँ बदर सुन रहा हूँ। अच्छा तो मेरे ख्याल से डेली जो होगा वो 1500 होगा। तो अच्छा, इसके अंदर कोई गम खुशी भी शामिल नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो कुछ भी शामिल नहीं है? आप मुझे कोर बता रहे हैं खर्चा जो यूटिलिटी बिल्स को हटा के है, और मकान इसमें अपना होना चाहिए या रेंटल होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो यही है। आपकी थोड़ी सी आवाज मेरे ख्याल से थोड़ी मेरे सिग्नल का भी प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा। मगर मैं क्या समझा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, मगर यही है कि आई थिंक तो इसके अंदर ऐसी कोई चीज शामिल नहीं है कि जो कि आपके अदर देन दिस एक्सपेंस हो कि जिसके अंदर आपके कोई नहीं मैंने आ जाए। हाँ मैं बिल्कुल वो इसमें कवर नहीं है। अच्छा, और इसमें घर जो है वो किराए का है या रेंट का है? सॉरी, घर रेंट का है या अपना है? हेलो बदर। अच्छा, आई थिंक लाइंस का प्रॉब्लम है। तुम लोग बताओ, इसके अंदर घर जो है वो अपना है या रेंट का है? रेंट का है। तो रेंट का अगर घर है तो 45,000 रुपए आपको चाहिए होते हैं भाई। 55 तक जाना चाहिए अगर रेंट का घर है तो आपसे मैं यही तो कह रहा हूँ, 1500 के हिसाब से 45,000 रुपए हो गए ना, 45,000 हो गए। तो क्या 45,000 जहाँ पर एक फैमिली मेंबर अर्न करता है, क्या उसके लिए 6 लोगों के लिए काफी है वो 45,000? नहीं काम है। वो उसमें ये होता है फिर कि चीजें काटनी पड़ती हैं कि अगर आज ये कर दिया तो कल फिर हम ये करेंगे, अच्छा इसको छोड़ दो, जो जरूरी है उस वक्त को वो प्रायोरिटी पहले करता है। ओके, वरना अगर घर किराए का है तो 15-20,000 रुपए किराया भी जाता है जी। वाओ ओके। मैं अभी एक और कॉल लेने जा रहा हूँ। 0213-870-9188 यहाँ पर कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप, क्या नाम है? मेरा नाम मुर्तजा है सर भाई। मुर्तजा, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुर्तजा भाई, सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब मुझे आप दीजिएगा। एक 6 लोगों की फैमिली जो है उसको गुजारा करने के लिए पर डे कितने पैसे की जरूरत है? मैं रेंट पर हूँ, ये अपना उनका नहीं आप खुद बता दीजिए, अपना हो या रेंट पे हो, डजंट रियली मैटर। अगर रेंट पे है तो वो भी बता दें, अपना है तो वो भी बता दें। कुछ लोग जो रेंट पे है तो कम से कम 1000 रुपीज तो होने चाहिए नॉर्मली। ओके, बहुत सादगी से। ठीक है। अगर अपना है तो फिर भी 100 के आसपास ही, तकरीबन 800 तक तो नहीं। मेरा सवाल यह है कि अगर आपने कहा रेंट पे है तो 1000 होना चाहिए, 30,000 रुपए मतलब पूरे महीने। जी 30। और अगर अपना है तो फिर 24,000 रुपीज से चल जाता है, निजाम चल जाता है सादगी में, बिल्कुल सादगी में ऐसा वो। अच्छा, इसके अंदर कोई गम खुशी शामिल है? नहीं, इसके अंदर वो शामिल नहीं है, वो तो फिर उसके चार्जेस तो बहुत बन जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर अगर वो शामिल नहीं है तो इसके अंदर क्या चीज शामिल है? इसके अंदर सिर्फ 3 वक्त का खाना शामिल है? बस 3 वक्त का खाना, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके अंदर क्या बिजली का बिल है? बिजली का बिल मेरे ख्याल में इसमें, अभी मैं आपको अपना बताऊं आपको? प्लीज बताइए। मेरी जो फैमिली है ना वो बहुत छोटी है। एक मेरी वाइफ है, एक मेरी बेटी है 2 साल की, और एक मेरी मदर है। थोड़ा उनको प्रॉब्लम रहती है सेहत की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अभी कल भी कम से कम 2008 में जब आप लाहौर में थे, जी उधर से प्रोग्राम करते थे जो यादगार से, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ठीक है, यादगार से तो नहीं, लेकिन हाँ लिबर्टी में करता था। मैं आपको उस वक्त से सुन रहा हूँ। तकरीबन उस वक्त मैं बिलालगंज में हुआ करता था। तो फिर अभी काफी 10-12 साल तो मुझे हो गया आपसे, लेकिन मैंने आपको आज फर्स्ट टाइम कॉल की है। उसकी वो रीजन भी यही था, जो सवाल आप कर रहे हो ना, यही रीजन मेरा भी था। कि हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है।
हाँ, मेरा भी रीजन यही था कि मैं अब कराची में हूँ पिछले 2 साल से. ओके. ठीक है, वर्क करता हूँ और हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन उसका मुझे जो है ना जो अजर होना चाहिए वो नहीं मिलता है पूरा. समझ गया. मैं तो इधर हूँ ना, ये हेलो, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल मुर्तजा, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ. ये बलोच पुल पे यहाँ मैं वर्क करता हूँ, तो यहाँ पे जो ऐसे मैंने वो जूस का करता हूँ ना काम. ओके. तो रेंट पे हूँ मैं. ओके. ठीक है, तो ऐसा होता है कि 10,000 रुपीज मुझे लॉस होता है हर महीने में. 10,000 रुपीज हर महीने लॉस होता है आपको? जी हाँ, क्योंकि जो मेरा काम है ना उसके हिसाब से जो मेरे अखराजात है ना, नॉर्मली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल है इतना, वो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज्यादा. ठीक है ना जी, बिल्कुल सही. उसकी वजह ये है कि जहाँ मैं वर्क करता हूँ वहाँ पे इतना वो रनिंग नहीं है काम की. तो एक बंदे को मैंने बोला भी था इसका, यार कि ऐसा कोई अगर आपके नजदीक जो रनिंग वाली जगह हो, अपना ही बंदा था, उसने मुझे बोला आप दुराजी में है ना जगह कोई देखें आप काम की. बिल्कुल सही. तो वहाँ पे आप जाएं और मैं आपका वहाँ सेटिंग करा दूंगा. आप 20,000 मुझे मंथली दे देना. ओके. ठीक है, लेकिन हम तो इतना नहीं कर सकते ना अफोर्ड, हमारे पास तो इतनी गुंजाइश भी नहीं थी. मेरी वाइफ ने बोला आप साहिब भाई से बात करें, अगर वो आपकी कुछ हेल्प करें किसी से रेंट पे, मुझे कोई ऐसा आप करवा दें इनडायरेक्ट, कोई इस तरह का जहाँ मैं वर्क कर सकूँ या कोई जॉब वगैरह. और टाइम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये है कि एक सिस्टम चलाना चाहता हूँ मैं. तो अभी आपको माहाना आमदनी कितनी होती है? अभी आमदनी मेरी कम से कम, अभी मैं आपको बताऊं ना, जो अभी हम जिस मकान में अभी रह रहे हैं उसका रेंट तो है ना 30,000 रुपीज, एक कमरा, एक बाथ और किचन. ओके. और सबसे मजे की बात यह है कि 2 महीने पहले के इलेक्ट्रिक वालों ने मुझे 20,000 का बिल भेज दिया, एक पंखे के ऊपर और एक पानी की मोटर के ऊपर. 20,000 जी, 20,000 रुपए का 20,000 का बिल भेज दिया. वो मुझे पे भी करना पड़ गया क्योंकि अभी डेट को 2 दिन बाकी थे और वो मेरे मीटर की तार भी उन्होंने काट दी. और मेरी 2 साल की बच्ची थी, वो तो अब गर्मी में रख नहीं सकता था, वो जैसे पैसे करके तो मैंने तो उसको पे कर दिया. तो आपको बचत कितनी होती है पूरे महीने में, अगर बचत होती नहीं है? हो रही ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं लॉस में चला जाता हूँ, नहीं हो रही मुझे. और आपको आपके अखराजात जो है वो कम से कम 30,000 रुपए हैं, ये मुझे आप कह रहे हैं? जी, आपके अखराजात जो है वो कम से कम 30,000 रुपए हैं आपका रेंट निकाल के. जी, अखराजात मेरे ऐसे ही हैं. नहीं, लेकिन फिर एक बात बताइए ना, अगर आप रेंट पे जाते हैं तो 30,000 रुपए तो आपके रेंट का हो गया. ठीक है, फिर इसके बाद आपको अपना खर्चे के लिए चाहिए होगा, 4 लोगों का खर्चा के लिए चाहिए होगा. तो 4 लोगों का खर्चा जो है, अगर मैं उसको 1,000 रुपए के हिसाब से भी लगाऊं या 1,500 के हिसाब से भी लगाऊं तो ये 45,000 रुपए हो जाते हैं. तो ये मोटा खर्चा जो है आपका 75,000 रुपए का हो जाता है. एम आई राइट? जी. इतना जरूरत होती है आपको 75,000 रुपए? नहीं, 75,000 कह रहे हैं आप? जी, 75,000. नहीं, मैं 45 में और 40 में भी मेरा निजाम चल जाता है, बिल गैस के, बिजली के और रेंट वगैरह दे के, और वालदा की जो मेडिसिन है उसको भी. मैं तो, हम तो बहुत नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हम तो आप तो उसके बारे में नहीं सोचोगे ना. नहीं, मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि आपका जो रेंटल घर है उसकी वो 30,000 रुपए का है? नहीं, 13. अच्छा, 13,000. ओके, ठीक है. ओके, ठीक है. हाँ, मेरे से मिस्टेक होगी. नहीं, दैट्स फाइन. मुर्तजा, आप एक काम कीजिए, हम आपका नंबर निकलवाते हैं, या अगर आप यहाँ आ सकते हैं मेरे पास मेरा FM की बिल्डिंग में, तो आप मेरे पास कल या परसों में आ जाइए. नॉट परसों, बट कल या मंडे को आ जाइए, एंड देन वी कैन टॉक. ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस दे दें. जी, टेक्नो सिटी बिल्डिंग है. इसके अंदर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि साहिर भाई का ऑफिस कहाँ है, बता देंगे आपको. ऑलराइट जी, उनका नंबर प्लीज निकलवा लीजिएगा. तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ख्वाब भी ना हमारे बहुत कनात पसंदी के आने लगे हैं अब, बिकॉज जाहिर है ही नहीं ना, तो जब नहीं होगा तो फिर ऐसा ही होगा. और आज भी मैं सुबह देख रहा था, फिर एकदम से अचानक से पता ही मुझे कि अच्छा खासा हम बहुत हंसी मजाक का शो कर रहे थे, मैं फिर उधर चले जाऊंगा. लेकिन एक बात बड़ी अफसोसनाक है कि आज भी सारा दिन खबरों में सिवाय इस बकवास के कि सियासत में इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, खुदा का वास्ता इन सबको एक कुर्सियां दे दो, इन सबको एक शेरवानी दे दो, खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़े. ये इफ दीज पीपल कैन नॉट सिट एंड टॉक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, और अगर ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर सकते, इन्होंने सब कुछ तो तबाह कर दिया, मिल के सब ने तबाह किया, सब ने एक चीज तबाह कर दी.
दबा के, मतलब जो कुछ हो सकता था, जितनी तबाही ला सकते थे ला। इन सबको शेरवानी का शौक है, इनको अचकने पहननी है सारे के सारे लोगों को, और इनको पार्लियामेंट में बैठ के ना सिर्फ बातें करनी है। मतलब ये बस यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? कभी कहते हैं पार्लियामेंट तोड़ दो, कभी कहते हैं पार्लियामेंट बना लो, कभी कहते हैं इलेक्शन अब करवा दो, कभी कहते हैं इलेक्शन बाद में करवाना, कभी कैसे भी कुछ भी करके ना डॉलर महंगा कर दो, डॉलर सस्ता कर दो, बिजली महंगी कर दो, और महंगी कर दो, उसके यूनिट्स बढ़ा दो, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दो। अब मुझे एक बात बताइए, जो महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तुंदही के साथ, जिस कमाल आपने स्पीड के साथ महंगाई की है, क्या उसी स्पीड के साथ आप महंगाई को कम भी करवाएंगे? पर यह नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये चीज अपसेटिंग होती है इंसान को कि यार आप देखें, एक तरफ पूरी रियाया जो है वो सफर कर रही होती है, और ये पता नहीं क्या, कोई किसी को फितना कह रहा है, कोई किसी को कौन कह रहा है, कोई बूट पॉलिश करने का कह रहा है, कोई डीजल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारा ये नॉर्म है हमारे कल्चर का। अब हम एक दूसरे के नाम डाल रहे हैं, ये हमारे बच्चों ने सीखना है। ये बहुत अलार्मिंग बात है। आपको इस वक्त समझ नहीं आएगी ये बात आपको आज से 12 साल 15 साल के बाद समझ में आएगी। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ये जो डिवाइड डली है ना। और हमारे यहाँ एक अजीब सी चीज हो गई है कि हम जितना लाउड बोलेंगे, जितना रबिश बोलेंगे, उतना ज्यादा आपको पसंद किया जाएगा। It's honestly it's pathetic. The situation is, कि मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस जगह आके खड़े हो गए हैं जहां पर हम सिवाय इज्जतें उतारने के और कोई दूसरा काम तसल्ली से नहीं करते। Anyways, 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर। इस कॉल के बाद फिर हम अपने गेस्ट की तरफ भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जफर अर्ज कर रहा हूँ। जफर, तुम तो यार कमाल ही आदमी हो, तुम्हारी कॉल नहीं मिस होती। सर हम आपसे बात करने के लिए बेचैन होते हैं, दिल करता है मैं रोज बात करूँ आपसे। अच्छा जफर, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कितनी फैमिली है? मेरी फैमिली है 2 बेटियां हैं और हम भी हैं। ओके, 4 लोग हैं। तो अगर 4 लोग किराए के घर पे रहते हो, रेंट के घर पे रहते हो, तो उनको हर दिन कितने पैसे चाहिए होते हैं गुजारा करने के लिए? तकरीबन कम से कम हमारे जैसे लोग, मतलब 1000 से कितने? 1000 से 1500 रुपए एक दिन के पक्के। एक दिन के। अच्छा, इसके अंदर आपकी खुशी गमी शामिल नहीं है, इसके अंदर दवाएं शामिल नहीं है, इसके अंदर बिजली के बिल या जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो शामिल नहीं है, पानी का गैस का बिल जो है वो शामिल नहीं है, या इसमें शामिल है सब? नहीं सर, इसमें वो चीजें शामिल नहीं है, वो अलग है। वो अलग है जी, वो अलग। इसमें सिर्फ किराया है और 3 वक्त की रोटी है, राइट? जी ऐसे ही। इसके अलावा बहुत मुश्किल, वो भी बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। अच्छा, सिर्फ मैं करता हूँ, सिर्फ मैं ही काम करता हूँ बस। ओके। और अगर कोई दावत वगैरह हो जाए तो उसका खर्चा आ जाता है? जी, वो भी अलग है। वो भी अलग है। 1500 रुपए मैक्सिमम रोज की ये पक्की जरूरत है, 1500 तो लाज़मी है ना। और अगर ये ना हो तो फिर कर्जा मांगना पड़ जाता है? जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कर्जा लेना, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से तो कर्जा लेना पड़ता है। हाँ, और जाहिर है वो कर्जा कटता भी होगा फिर? जी, कट्ठा भी होगा, फिर वो बोझ पड़ जाता है ना, डबल हो जाता है वहाँ भी कटवाने। जाहिर, you're right। अच्छा, मुझे बताइए कि, सॉरी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ऑलराइट जफर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जफर, आवाज नहीं आ रही? हेलो जफर, अच्छा दोबारा कॉल कर लीजिएगा। बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एवरेज जो है वो 1500 रुपए आपको चाहिए होते हैं। 0213-870-9188। ओके, आपसे पूछता हूँ मैं, नवीद, तुम एग्री करते हो इतना चाहिए होता है पैसा? जी भाई। या इसमें कोई रेंट वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि आपकी डेली वेजेस में जो आपका सौदा खाना पीने का जो होती है वो चीज शामिल है। जी। और कभी कभी किसी महीने अगर बिजली का बिल ज्यादा आ जाए तो ये स्किप करना पड़ेगा। इसमें से आपको मतलब या तो आप 500 1000 तो कर ही नहीं सकते आप स्किप। इसमें आप ये है कि 500 आप स्किप करेंगे, फिर आप बाकी चीजें जो हैं मेंटेनेंस वगैरह उसको आप या तो रोकेंगे, फिर आप कहेंगे कि यहाँ एडजस्ट करो, फिर जाके वो बिल भरना लाजमी है। बिल नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि वो फिर डबल हो जाता है। जाहिर है। लेकिन अब तो बिल भाई बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पता नहीं 6000-7000 रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, पता नहीं किस्मत में। फ्यूल टैक्स, फ्यूल चार्ज और पता नहीं कौन से टैक्स लगाए। अभी आज मेरे पास बिल है, आखिरी तारीख थी। कितना था आपका बिल?
भाई मेरा जो बिल आता है तकरीबन 4-4,500 का आता है, लेकिन अब है 9,000 9,500 का आया, और आज आखिरी तारीख थी, पैसे ना होने की वजह से नहीं भर सकता। 9,000 जी, 9,500। और आपका? भाई मेरा आता है 4,000, हालांकि दिन में कोई नहीं होता क्योंकि वाइफ भी गई हुई होती है और मैं भी नहीं होता, तो शाम में खुलता है, फिर भी 4,000 है। तो ये तो मुझे तो मुनासिब लग रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है ये भाई, क्योंकि हम लोग घर में मैं हूँ, वाइफ है और 2 बच्चे हैं छोटे। ओके। तो एक ही कमरे का फैन और लाइट चल रहा होता है बस टोटल और एक फ्रिज है बस, छोटा सा, और एक फ्रिज, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कोई चीज नहीं चलती, कोई भी चीज नहीं। और वो भी सुबह चले जाते हैं, तो शाम में 5 बजे वाइफ आती है घर। बट फ्रिज तो चल रहा होता है, फ्रिज चल रहा होता है, लेकिन मेरे ख्याल में मुनासिब है। हाँ, ठीक है 4,500। और आपका तो मैंने घर देखा है, तो आई डोंट थिंक वो बहुत ज्यादा है भाईजान। हमारे 4 मीटर लगे। ओह अच्छा, 4 मीटर लगे, जो किसी का 10,000 है, किसी का 11,000 है, किसी का 8,000 अच्छा, ऐसे है। टोटल मिला के तकरीबन 60-70 का सिर्फ। देयर यू गो। तो नाउ यू आर टॉकिंग ना, तो बेसिकली आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। 4 मीटर लगे हुए। अच्छा, ओके। या बिकॉज 60-70 रुपए समझ में आता है आपके घर का बिल, वो मतलब समझ में आता है, लेकिन आई गेस वो भी भरना अक्सर औकात मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। अच्छा, सो हियर्स अनदर क्वेश्चन। इतनी मुश्किलात में अगर दिल से कोई तुम बात पॉलिटिशियंस को बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? भाई शर्म आनी चाहिए, दिल से बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबको है ना रास्तों में खड़ा कर दिया है। मतलब इनको नहीं पता कि अवाम का क्या हाल हो रहा है, मतलब कौन किस तरह है, लोगों की नौकरियां नहीं है, बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने। ये अभी अपनी ही लड़ाई में लगे हुए सारे, मतलब अभी भी कोई नहीं सोच रहा कि किस तरह, बस ये सोच रहे हैं कि यार हमने क्या करना है, हमने कितना कमाना, ये हाल है। ऐसा ही है भाई, इस टाइम अवाम का बहुत बुरा हाल है। इनको कोई सिंपैथी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है अवाम से। ये तो ऐश आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन किस तरह अवाम पिस रही है वो जिस पर गुजरती है वो जाने। इनको ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, क्योंकि आते हैं कि हम गरीबों का साथ देंगे, गरीबों के भलाई करेंगे, लेकिन गरीबों का खून चूस के जो अपने तो मैल इन्होंने भर ली है, अपने दौलत खाने भर लिए, लेकिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई आवाज नहीं है। हाँ, बाद में बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 0213387099188 यहाँ कॉल करने का नंबर, दोबारा नंबर दे रहा हूँ, 02138709188 यहाँ कॉल करने का नंबर। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिब, फरजाना बात कर रही हूँ। जी फरजाना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र है। ऑलराइट। अच्छा फरजाना, आपने क्वेश्चन तो सुन लिया होगा, सवाल तो सुन लिया होगा। हाँ जी, घर का कितना खर्चा होता है ना? नहीं, मैंने ये कहा है कि अगर आपकी 6 की फैमिली हो तो आपको कितने रुपए चाहिए होते हैं। जैसे फर्ज करें रेंट का घर है तो हर रोज के हिसाब से आपको कितना खर्चा चाहिए होता है? साहिर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फैमिलीज के जितने खर्चे होते हैं, लेकिन मैं अपना कम से कम बता सकती हूँ कि मेरा बच्चियों की पढ़ाई के साथ, उनके फीसेस के साथ, और मंथली तकरीबन 1.5 लाख तक पहुँच जाता है। और ये कितने बच्चे हैं आपके? 2? मेरी 2 बेटियां हैं। ओके। और जिनको मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, और उनकी पढ़ाई के खर्चे, उनके डेली के खर्चे, और घर की ग्रोसरी वगैरह, और जितनी नीड की ज़ाहिर है, मेडिसिन वगैरह, ये सब कुछ, बिजली के बिल, गैस के, ये सब कुछ मिला के 1.5 लाख हो जाता है। 1.5 लाख रुपए। हाँ, अब देखिए महंगाई का तो इतना, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। कल मेरी बर्थडे थी और 1 दिन बाद मेरी बेटी की बर्थडे है। ओके। तो अब ये है कि जाहिर है सेलिब्रेट तो मैं अपनी बेटी की ही करूंगी। मैंने अपनी बिल्कुल कोई सेलिब्रेट नहीं की, घर में बेक कर लिया था केक मैंने। लेकिन आपको बता रही हूँ कि महंगाई इतनी है कि बस कुछ ना पूछे, बुरा हाल है, सबका ही बुरा हाल है। और अभी शानी भाई और राजा भाई को मैंने सुना काफी अरसे बाद, उनकी वॉइस, तो मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा दोनों को। दोनों आपको सुन रहे हैं? हेलो जी, दोनों सुन रहे हैं आपको, मैं सलाम दे दूंगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये आप जो बता रही हैं 1.5 लाख, ये रेंट के साथ है या बगैर रेंट के है? आपका अपना घर है? ये मेरा अपना घर है। ओके। इसके
तो अगर ये अभी मेरा अपना घर है. ओके, तो अगर आप रेंट पे चली जाती तो उसमें 30-40-50 हजार का इजाफा और है. जाहिर है वो तो जितना घर का रेंट होगा उसको बीच में लगा लें तो वो उतना ही होगा. तो बस देखें, खर्चा पूरा करने वाला रिस्क अल्लाह ने वादा किया है. लेकिन जो हमारे इंसान हैं वो नाइब है ना, तो उसकी तकसीम सही नहीं है. इंसानों की तकसीम सही नहीं है. तो बस अफसोस होता है. और ये है कि उम्मीद भी नहीं तोड़नी चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए. एक ना एक दिन तो हम सबको अकल आएगी. आई डोंट नो कि अकल आएगी या नहीं आएगी, ये तो मुझे नहीं पता. लेकिन अगर हमने अब भी अपने लिए कोई आवाज बुलंद नहीं की तो फिर देर बहुत हो जाएगी. बिल्कुल वही अल्लाह पाक कहते हैं ना कि जिस कौम को अपनी हालत सुधारने की नहीं है, देखिए अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते. बिल्कुल सही करें. चलिए फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. प्लीज अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच जी. तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता. आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मुझे बताइए एक दिन के लिए कितना खर्चे की जरूरत होती है. अगर आपकी 6 मेंबर्स की फैमिली है तो आपको कितने रुपए चाहिए होते हैं कम अज कम? बिकॉज नॉर्मली हमारे यहाँ 4 से 6 मेंबर्स के दरमियान फैमिली होती है और यूजुअली इससे भी ज्यादा हो जाते हैं. लेकिन अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक मियां बीवी हैं और आपके पेरेंट्स हैं, तो ये 6 लोग तो आपके बहुत इत्मीनान के साथ एक फैमिली में होते ही हैं. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर. हेलो. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम क्या है सर? सर मैं जफर कर रहा हूँ. सर वो कॉल कट गई थी खुद ही. जफर, तुम्हारी कॉल कट गई थी? हाँ बताओ. जी आपने होल्ड किया था ना? वो हाँ मैंने होल्ड किया था. बस बात तो हो गई थी. एक सवाल का जवाब तुम मुझे दे दो. फर्ज करो कि तुम्हारा खर्चा जो है वो पूरा हो जाता है, फर्ज करो, और कहीं अगर तुम्हारा बेटा ये ख्वाहिश जाहिर करता है या बेटी ये ख्वाहिश जाहिर करती है कि उसको आला तालीम के लिए बाहर जाना है, तो फिर उसके लिए क्या करोगे? अगर तो अच्छा है, कारोबार अगर ठीक है तो फिर तो आला से आला तालीम दिलवाऊंगा अपने बच्चों को. अगर कारोबार नहीं है, हाँ, जैसे भी है अभी चल रहा है इस्लाम, तो बहुत मुश्किल होता है. बहुत मुश्किल हो जाता है. ऑलराइट, ठीक है. इस सवाल मैंने जानबूझ के किया है. मैं थोड़ी सी बात करूंगा एंड देन थैंक यू जफर. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने क्यों कहा ये. मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं. इट्स ग्रेट इफ यू कैन अफोर्ड इट, इट्स ग्रेट. लेकिन क्या हम अपने मुल्क में उन बच्चों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या हम बेहतर से बेहतर तालीम दे सकते हैं? हम दे सकते हैं अगर हम हिम्मत करें, अगर हम नियत करें. बट द प्रॉब्लम इज कि हम चाहते ही नहीं है. वी डोंट वांट टू डू दैट. आई डोंट नो व्हाई. उसका रीजन क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, एट द एंड ऑफ द डे हमारी स्टोरी अगर हमने खुद नहीं बदली तो फिर ये तब्दील नहीं होगी और ये इसी तरह से चलती रहेगी. ऑलराइट, वो थोड़ी सी कुछ फन की बातें हो जाए. बहुत सेंटी बातें हो गई एकदम से. जी, बहुत ज्यादा सेंटी बातें हो गई है ना. ऑलराइट, तो हाँ टिप करें इनको. तो टेल मी, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? मेरी फेवरेट हीरोइन पाकिस्तान में तो कहीं भी दमाम में बता दें आप, ईरान में बता दें. ज़ेबा बेगम, दीबा बेगम. दीबा जी, रानी जी. और कौन? हु एल्स? और इस टाइम कोई भी नहीं पसंद आपको? अब की हीरोइंस के अंदर कोई भी नहीं पसंद? मैविश. ऑलराइट. और सरहद के पार कौन अच्छा लगता है? सरहद के पार कैटरीना कैफ एंड करीना कपूर एंड कैटरीना कैफ. ओके, ऑलराइट. सर आपको? जैकलीन. माशाल्लाह बेटा, तू अंदर से कुछ चीज है. मतलब लिटरली मैं बताऊं, अंदर से ना कोई. और जिस आपने ये जुमला देखा नहीं जिसने से कहा है ना, दांत चबा के, जैकलीन. रियली? जैकलीन फर्नांडिस? ओके. I like it. That's good. इतना ही आप बंदे को होना चाहिए जितना तुम हो रहे हो ना अंदर से, आहिस्ता आहिस्ता उभर के सामने आ रहे हो ना. That's a good thing. अच्छा, और पाकिस्तान में कौन पसंद है? पाकिस्तान में मायरा खान. ओके, सो मायरा हियर एंड जैकलीन फर्नांडिस देयर. ओके, ऑलराइट. हीरोज कौन पसंद है? हीरोज में सलमान खान इंडियन. ओके, ऑलराइट. और यहाँ पे फवाद खान. हुमायूं सईद. फवाद एंड हुमायूं. ओके, यू? वहीद मुराद एंड हुमायूं सईद एंड साहिर लोधी. हुमायूं सईद एंड साहिर लोधी. चलो मेरा भी नाम लिया. श्योर, लेना ही था इन्होंने तो. अरे नहीं
मैं दिल की बात कह रहा हूँ भाई. Thank you. You're good actor. Yeah. लेकिन बस कुछ लोग. Don't worry about it. Okay, all right. Let's not talk about that. Let's not talk about, कहीं की भी कोई ill things. हम अच्छी बातें करें. So, now tell me, ये तो ये हो गया. क्रिकेटर कौन पसंद रहा तुमको? क्रिकेट तो देखते होगे. बिल्कुल. और खेली भी है तुमने? खेली. हाँ. Okay. इंडिया में अगर देखें तो धोनी पसंद है मुझे. धोनी. Okay. पाकिस्तान में देख लो. हाँ, मतलब पाकिस्तान. हाँ, पाकिस्तान में देख लो ना. मतलब क्यों नहीं देख रहे हो पाकिस्तान के अंदर? क्या वजह है? पाकिस्तान में मुझे एक तो वसीम अकरम. Okay. और इंजमाम मुझे बहुत पसंद. इंजमाम वसीम. Okay. All right. You sir. जावेद मिर्ज़ा. जावेद भाई. Yeah. There you go. Number one. No questions. And after शाहिद आफरीदी. जावेद भाई and शाहिद. Okay. बिल्कुल. Good. बहुत अच्छी बात है. बाहर के कुछ लोग पसंद है? बाहर के लोग पसंद है. नहीं, मतलब वहाँ पर. No. नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारे 2 हीरो. अच्छा, फेवरेट ड्रामा तुम्हारा? फेवरेट ड्रामा, अगर ड्रामा देखते हो तो, या कभी देखा तो? एक देखा, मतलब देखता तो हूँ वैसे. मेरे पास तुम बहुत पसंद है. मेरे पास तुम हो. यू सर? मेरे पास तुम हो. मेरे पास तुम. आज के दौर का बेहतरीन ड्रामा. तो पुराना बता दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो. पुराने तो 50-50 जो फनी थे वो चीजें अच्छी थी. ओके. और बहुत सारे बजिया के ड्रामे. ऑफ कोर्स. और आपको सर, आपने नहीं देखे होंगे वो? नहीं देखे ना, बट आपने देखे हैं. जी. एक ड्रामा था जो मुझे हमेशा बहुत पसंद रहा. वो सिटकॉम था आंगन टेढ़ा. अमेजिंग. अनवर मकसूद साहब, शकील साहब, बुशरा अंसारी साहिबा, एंड ऑफ कोर्स मोइन भाई उसमें कुछ एपिसोड्स के लिए वो भी आए थे. तो बहुत बहुत जबरदस्त था. आई मीन मेरे ख्याल में अरशद महमूद साहब उसमें थे, डोडी आपा थी. तो वाज अ वेरी गुड प्ले. वेरी गुड प्ले. अमेजिंग प्ले. तो आपने आंगन टेढ़ा नहीं देखा ना? नहीं. अब सलीम नासिर, हाउ कैन यू फॉरगेट सलीम भाई? ओह कमाल. नाना की जान कमरू. वो कौन सा ड्रामा था? नाना की जान कमरू. अफशा, वाज इट अफशा? नहीं, अफशा नहीं था मेरे ख्याल से. इसी में नहीं था. इसमें नहीं थे. नाना की जान कमरू इसमें नहीं थे. बड़ा मशहूर ड्रामा. हाँ, इट वाज अ वेरी फेमस प्ले. ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें अनवर भाई थे ना. जी. उसमें जो कमरू जो थे ना, और कमरू जो थे वो अनवर भाई थे. हाँ. तो गॉड ब्लेस हिज सोल. कमाल आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे. इसमें कोई शक नहीं. बात करते वाले बड़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी. वेरी गुड लुकिंग गाय आल्सो. हां, या. अमेजिंग. बहुत अच्छे थे. बिल्कुल बहुत अच्छे थे. ऑलराइट, सो हियर वी गो. नाउ ड्रामे तो ये पसंद है आपको. ड्रामे में एक्टिंग सबसे अच्छी किसकी लगती है? पहले खातून, फिर इसके बाद मर्द, मतलब फीमेल एक्ट्रेस एंड मेल एक्टर. कौन भाई ड्रामे में तो हुमायूं को ही देखा है मैंने, जो मैं आपको बता रहा था. एक तो वही. ओके. और सबा कमर. सबा एंड हुमायूं. ऑलराइट. यू सर? हुमायूं सईद, महविश हयात और मायरा खान. महविश, मायरा एंड हुमायूं. हुमायूं. ओके. That's good. Good choices. ये अच्छी choices हैं. ऑलराइट. जिंदगी में ख्वाब क्या आपका सर? भाई जिंदगी में ख्वाब ये है कि सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनना. और तो ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मतलब बन जाओ अच्छा इंसान. किसी ने रोका है तुमको? मतलब किसने कहा है तुमसे कि नहीं बनो? और भाई इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाब किया मुझे. मेहनत की तो लोगों की हेल्प करनी है. इंशाल्लाह. यू सर? एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है. ओके. और इंशाल्लाह करेंगे. जो हमारा ख्वाब है अल्लाह ने इंशाल्लाह. बहुत सारे ख्वाब देखे, अल्लाह ने पूरे किए. शादी तो नहीं करनी ना अब? नहीं, शादी नहीं करनी. बस एक फिल्म बनानी है. एक फिल्म बनानी है इंशाल्लाह. और टिका के बनानी है. इंशाल्लाह. ओके. इंशाल्लाह ताला. वेरी सून इंशाल्लाह. वेरी सून इंशाल्लाह. लेट्स सी. दोबारा अगर कोई आपका दोस्त ना आ गया. हाँ. You're right. Very good. मतलब शानी भाई को एक जगह से जहाँ डसे गए ना, वहाँ दोबारा भी जाते हैं. और पक्का जाते हैं और खुल के जाते हैं. एक बार काटने में मजा नहीं आया, प्लीज एक बार just bite me once more, है ना? Yes sir. तो मतलब अगर आपका कोई दोस्त ना आ गया दरमियान में, तो हम फिल्म तो बनाएंगे इंशाल्लाह. हाँ, लेकिन आपके दोस्तों को जरा दूर रखिएगा. बिल्कुल. तो या ऑफ कोर्स, मतलब इनके दोस्त बड़े चीते दोस्त हैं. छोटे मोटे दोस्त नहीं बनाते ये. अच्छा, फिर मजे की बात ये, एक साल पहले उससे खूब दिल खोल के गालियां दे रहे होते हैं, और एक साल बाद जब उससे सामना होता है ना, तो उस जैसा अच्छा आदमी कोई नहीं होता. और आपको लोग समझा रहे होते हैं कि नहीं शानी भाई ये सही नहीं है, बट शानी भाई एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं. ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा है. ऑलराइट. तो यार ऐसा है. आई थिंक ऐसा है. ओके. यू सर? क्वेश्चन. अगर अलादीन का जिन मिल जाए, चिराग मिल जाए अलादीन का,
उस चिराग में से जिन निकले और 3 ख्वाहिशें पूछे तुम्हारी कि 3 ख्वाहिशें कौन कौन सी होंगी जो पूरी कर दे वो? यार कोई अच्छी सी ख्वाहिशें बताना. हाँ भाई पहली ख्वाहिश तो ये है कि वो मुझे पहले कहीं बाहर लेके जाए, स्विट्जरलैंड. वो क्यों लेके जाए? तू खुद चला जा. जेल क्या काम ले रहा है? बोले जेल कितना अजीब होगा ना. अरे इसको काम बता दिया, बोले और कहीं नहीं, स्विट्जरलैंड लेके चल भाई, तू लेके चल. अच्छा कोई बात नहीं, चले एक तो वो स्विट्जरलैंड ले जाए. और दूसरा ये है कि भाई मैं उसको बोलूं कि मतलब जो काम बोलूं घर वगैरह का, हाँ. मुझे घर चाहिए, तुम अच्छा सा घर बना के. मतलब खुद तू कोई काम नहीं करेगा, ये काम जिन करके देगा तेरे लिए. और भाई तीसरे ये है कि गाड़ी का एक शौक है मुझे, तो ये है कि बोलूंगा भाई गाड़ी भी कहीं से ले आओ मेरे लिए, फौरन चाहिए चीजें. हैं बहुत जोर से थप्पड़ मारता हो, बहुत जोर से मारेगा. मतलब तुमने उसे सारे काम बताए, सैर भी तुम्हें जिन कराएगा, घर भी तुम्हें जिन दिलाएगा, गाड़ी भी तुम्हें जिन दिलाएगा. 3 ख्वाहिशें. जबरदस्त जबरदस्त. आई एग्री, जबरदस्त. ठीक है जी, आपकी सर? मेरी पहली ख्वाहिश होगी कि मैं 30 साल पीछे चला जाऊं और अपने बिछड़ों से जापान में जाके सीधी सीधी बात कहें, उस बीवी से मिले जिससे आपने जापान में शादी की थी. जी बेकार बकवास करने की. जी वही अपने पुराने इश्क से मिले. इतनी सी बात. जापान. और यहाँ वाले बच्चों के लिए कोई अच्छा सा एक घर बना दो, उनकी ख्वाहिश. और मैं कभी ना आऊँ, ये भी तो बताओ. हाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश है? नहीं ये तुम्हारे बच्चे नहीं जानते, मैं जानता हूँ तुम्हारी ख्वाहिश है. उनके लिए कोई अच्छा मकान बना दिया जाए और मेरे बच्चे सेट हो जाएं किसी तरह, जिनके लिए मैं कोशिश. तो ये 3 ख्वाहिशें हैं. पहली ख्वाहिश ये है कि मैं 30 साल पहले चला जाऊं, ठीक है, मतलब मैं 30-31 साल का लड़का हो जाऊं जैसा मैं था. राइट, ये आपकी ख्वाहिश है ना? मैं नहीं भाई, इसकी बात कर रहा हूँ मैं. इसको भी लिख के लगा दोगे कि साहिर लोधी की ख्वाहिश, कि वो मतलब कमाल हो तुम लोग भी यार. क्लिक करें सीरियसली. मतलब कुछ भी लिख दो ना, किसी के नाम से भी लिख दो, कुछ भी. मतलब ना ये ना इस बात की सेंस. अच्छा मजे की बात ये लोग रियलाइज भी नहीं करते, आप ना दूसरों के साथ ये नाइंसाफी कर रहे होते हैं. मैं तो कुछ भी नहीं कहता, बिकॉज और जाहिर है मुझे कोई लगता भी नहीं कि मुझे इस किस्म की फजूल बातों पे तवज्जो भी देनी चाहिए. लेकिन आप ना दूसरे लोग जो नहीं जानते उनको गुमराह करते हैं. That's not good. That's not right, man. That's very uncool. But that's okay. तुम्हारा प्रोग्रेटिव है, तुमको पैसे मिलते हैं 2-4 तो बना लो. अच्छा anyway, coming back to you. So आपकी जो ख्वाहिशात हैं और आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो ये कि ये चीजें करें, ठीक है. अच्छा अगर आप जिन होते तो किस शख्स के पास जाके उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करते? मैं जिन होता तो जो मुझे पुकारता है मैं उसके पास. नहीं कोई मशहूर शख्सियत बताइए जिसके पास आप जाके कहते हैं मुझे 3 ख्वाहिशें पूरी करवानी, तुम पूरी कर सकते, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा. मैं किसके पास जाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाता. अंदर से अपने आप को झांको, बहुत तुम्हें नजर आएगा कुछ ना, अंदर तुम्हारे जज्बात कुछ उभर रहे होंगे, उसके अंदर खोज के देखोगे कहाँ जाना चाहते. मैं अपने पोते के पास जाता, उससे बोलता बोल क्या. गलत नहीं शानी, गलत. 30 साल पीछे जाओ, गलत कह रहे हो. 30 साल पीछे जाऊंगा तो कहीं और जाना पड़ेगा ना. मतलब मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में किसी एक को चुनो, हाँ, कि उसकी तुमने 3 ख्वाहिशें पूरी करनी. कौन होगा वो? मेरी जापान वाली होगी. उनकी 3 ख्वाहिशें पूरी. और आपको क्या लगता है वो क्या 3 ख्वाहिशें करेंगी? वो यही करेंगी कि तुम बैक टू मी, किसी तरह भी वापस आ जाओ. हाँ. और यहाँ अपना काम धंधा करो. और वापस जाने की जरूरत नहीं. मतलब मेरे साथ रहो. मेरे साथ. तो छोड़ के क्यों आ गए थे? आना नहीं था लेकिन आ गए, बस बीच में थी. अच्छा इतने दर्द से मत बोलो, उसके बाद तुमने 85 इश्क किए हैं. वो इतने तकलीफ में बोल रहे हो ना, लोग पता नहीं क्या समझ रहे होंगे. ओह गॉड नो, इतना इट्स जस्ट सो, पता नहीं वो कैसे बात कर रहा था. आई रियली फेल्ट दैट, यू नो, कितना डीप है ना वो, कितने डीप थॉट्स के अंदर जाता है. कितना प्यार करता होगा ना वो, ये नहीं पता. 185 इश्क उसके बाद भी किए, और हर इश्क पे तुम्हारी यही हालत थी. जीने के लिए कुछ ना कुछ करना. Seriously, this is not good. हाँ भाई, मैं वाइफ की जो भी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ. जी, वाइफ की ख्वाहिशात पूरी करता हूँ. कवर भी करना है ना भाई चीजों को. नहीं कवर क्या करना है, कोई कवर नहीं करना. क्या हो गया, इस किस्म की बकवास है. घर जाना है भाई, घर जाना है. क्या हो गया अगर घर जाना है तो क्या हो गया? मतलब दैट्स नॉट गुड. वैसे भाई सीरियसली वाइफ की ख्वाहिशात को पूरी करता, क्योंकि बहुत सी चीजों में
किया है सैक्रिफाइस उन्होंने। अच्छा तो बताइए 3 ख्वाहिशें क्या होती हैं उनकी? पहले तो अपना घर एक उनका है कि करना है लाजमी। ओके। और तीसरा ये कि वो तो खैर अब कर भी रही है, उनका मास्टर्स वगैरह का था तो शुरू भी हो गया माशाल्लाह, वो उनका मैं जल्दी करवा देता। और तीसरा बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या भाई? बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, मतलब अब तो चल रही है माशाल्लाह, मतलब और मजीद आगे की जो प्लानिंग है उसके लिए। ऑलराइट। हाँ, अगर मैं जिन होता तो मैं क्या करता? मैं बड़ा कमाल काम करता, बहुत कमाल काम। सारा दिन सोता रहता मैं, एक काम नहीं करता उठ के। अगर मुझे कोई खुदा न करे बुला भी लेता ना, मैं जाता ही नहीं। मैं वाहिद जिन होता जो लेट पहुंचता हमेशा। वो बेचारा जब उसकी उम्र गुजर जाती तब जाता। आपने मुझे बुलाया था तो मेरे जाने का वक्त आ गया, अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा। मैं अपनी नींद पूरी करता सबसे पहले तो। और अच्छा एक बात है ऐसी ऐसी, फर्ज करें मैं जिन होता, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते? कौन सी ख्वाहिशें होती तुम्हारी? 3 आपसे भाई? हाँ भाई वैसे तो सबू जी वैसे भी कर लेते हैं, वो हो जाता है अलहम्दुलिल्लाह। आप रेस्ट करें सबसे पहले। तुम मुझसे कहते कि फिर भी कहता कि रेस्ट करेंगे, मुझे पता फिर भी रेस्ट ना करें। तो भाई मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हूं ना। तो 3 ख्वाहिशें क्या होती? 3 ख्वाहिशें क्या होती? उसमें ये तो नहीं हो सकती तुम्हारी ख्वाहिश के भाई रेस्ट करें, ये तो नहीं हो सकती भाई। उस वक्त भी आप रेस्ट नहीं करते पता। हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ आप बताइए आगे। भाई सब कुछ हो जाता है क्या, मतलब वैसे भी हो जाता है, उसमें क्या मतलब ख्वाहिश? मतलब कोई मैं इतनी भी वैल्यू नहीं है कि तू नहीं बना दे मुझे। नहीं सीरियसली, मतलब अपने भाई वैसे ही कर देते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है ना। मुझे क्या बोले यार, तो भाई वैसे ही हो जाता है। हाँ या बताएं सर। सर आपके साथ मैं मिलके एक फिल्म बनाता और उसके बाद फिर वर्ल्ड टूर पे निकल जाता। अकेला निकल जाता तू? नहीं आपके साथ, मुझे पीछे छोड़ के ना, ये फिल्म है भुगतो मैं जा रहा हूं। एक फिल्म बनाते टिका के, कोई अच्छी फिल्म का नाम ही टिका के रखते। हाँ, टिका के। अरे हमको टिका के फिल्म का नाम है टिका के। ये बिल्कुल अच्छा है, सीरियसली बता रहा हूँ। कौन सी फिल्म देखी है? टिका के कॉमेडी। उसमें कौन भाई ये नहीं पता, बट फिल्म का नाम टिका के। भाईजान फ्लॉप हो गई टिका के। सर गाने कैसे? टिका के। कॉमेडी टिका के। हीरोइन कैसी है? टिका के। हीरो कैसा है? टिका के। कितने बजे शुरू हुई? 6 बजे। टिका के। सीरियसली कितना बिजनेस किया तो 2 लाख रुपए, लेकिन टिका के 2 लाख। ज्यादा करेगी जब टिका के काम होगा तो टिका के बिजनेस भी होगा, है ना? बिल्कुल। डायरेक्टर कौन? टिका के। क्या? फाइट इंस्ट्रक्टर कौन? टिका के। फिल्म का नाम टिका के होना चाहिए। हाँ अच्छी और चलेगी भी। बिल्कुल कॉमेडी फिल्म ऐसे होनी चाहिए। टिका के, अय्याश, बद किरदार। आदमी जाते हुए सोचे क्या देखने, क्या बद किरदार, क्या देख, क्या अय्याश देख, क्या है। अभी देखा ना एक फिल्म आई लफंगे, क्या नाम है? लफंगे। वो लफंगे तो अच्छा नाम है। लफंगे इज अ गुड नेम एक्चुअली। हाँ वैसे तो अय्याश भी एक फिल्म थी, याद है ना? शाहिद साहब, और शाहिद साहब कमाल एक्टर, बहुत जबरदस्त। सो यू नो या दैट सॉर्ट ऑफ नेम्स ना, मतलब मुझे वो वाले नेम चाहिए, जबरदस्त, बहुत कूल किस्म के नेम। यू नो ठाकुर की बारात, टिका के। या हर जगह टिका के एवरी। अच्छा बल्कि कोई एक ऐसी फिल्म बननी चाहिए जिसमें हर डायलॉग हो और उसके एंड में आए टिका के। मुझे तुमसे मोहब्बत है, टिका के। बिल्कुल सही। हम और तुम अलग हो रहे हैं, टिका के। हम प्यार करेंगे, टिका के। हाँ अम्मी अब्बा देख लेंगे, टिका के। सीरियसली मेरा भाई आ गया, टिका के। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। वी नीड टू कम अप विद अ स्क्रिप्ट जिसके अंदर हर जुमले के आखिर में टिका के आए। बिल्कुल सही, अच्छा आ सकता है ना? इट शुड बी फन। तुम ये अपने पैसे लगा के बनाओ ये फिल्म। ये टिका के। ताकि फ्लॉप होगी टिका के। लोग पूछेंगे शानी क्या हुआ, कितना लॉस हुआ? भाई हुआ जितने थे सब लगा दिया, एक घर भी बिक गया, अब बच्चे मुझे घर में भी नहीं आने। टिका के। Alright guys, thank you very much, बहुत बहुत शुक्रिया। I'm gonna play this guys। जिंदगी बखैर, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सलाम। This is Mira FM 107.